Very good afternoon to all of you students, beta. Today we are going to start with organic chemistry. Okay. Now, beta, this chapter I'll make you write and we'll study from that. Okay. One page notes will be given only for reaction and uses but the structures you are going to write it. And kindly maintain that book. Don't lose it. Okay. I'll be sharing the PDF also, but then too, beta. This particular chapter, beta, you have to write. Until unless you won't write, you will not understand. Okay. So this is very, very important. All right. So let us start. First of all, what beta you are going to give? You are going to give the heading. What heading you are going to write, beta? Organic chemistry. What you are going to write? Organic chemistry. Okay. So give heading, beta, organic chemistry. Have you written this? Yes, sir. Yes, sir. Excuse me. Organic chemistry. That is the heading which you are going to give. Okay. Then beta first कार्बन कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बोलो बेटा 6. 6. 6 तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है 2,4 तो कितना बॉन्ड बनाएगा बेटा वो 4 वैलेंसी तो बॉन्ड भी कितना बनाएगा 4 प्लीज राइट दिस नाउ 4 बॉन्ड बनेगा तो 4 बॉन्ड कैसे बनेगा बेटा या तो 4 सिंगल बॉन्ड दिख रहा है 1 2 1 2 3 4 दिख रहा है कि नहीं या तो 1 2 और ये डबल बॉन्ड हर एक कार्बन को देखो 4 बॉन्ड ही होगा हर एक कार्बन के बाद या तो क्या होगा ट्रिपल बॉन्ड देख इसका भी 4 है इसका भी 4 है ना सबका 4 4 है कि नहीं बोलो बेटा प्लीज कॉपी दिस फास्ट फास्ट लिखने का बेटा एकदम फास्ट फास्ट Done, sir. Done, sir. डन 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 सर। पक्का सबका हो गया अभी हाइड्रोजन का एटॉमिक सर ये नंबर कितना बीच होता है बोलो बेटा सर लिख रहा है ये क्या कोई सेकंड और थर्ड वाला समझा देना एक बार। क्या 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 सेकंड और थर्ड वाला 4 कैसे हुआ बॉन्ड? हर एक कार्बन का देख हर एक इंडिविजुअल फोर कार्बन बॉल है। इंडिविजुअल का देख इसका 4 हुआ कि नहीं इंडिविजुअल का देखने का इंडिविजुअल का ये वाले का भी 4 हुआ कि नहीं बोल बेटा हाँ हुआ, ठीक है। इसमें भी देख इसका 4 हुआ राइट ना बेटा हाँ इंडिविजुअल का देख सबका 4 है कि नहीं बोलो तो ऐसे सर ऐसे और भी तो कोई टाइप नया बन सकता है ना? और नहीं बनता है कार्बन बस ऐसे सिंगल डबल और ट्रिपल ही बना सकता है बस और कुछ नहीं बना सकता है ओके सर। ठीक है ओके। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है बोलो बेटा 1 तो वैलेंसी भी 1 तो बॉन्ड कितना बनाएगा एक बॉन्ड बनाएगा तो हाइड्रोजन कभी भी कितना बॉन्ड बनाएगा बोलो बेटा हाइड्रोजन किसी के साथ भी रहेगा तो ऐसा एक बॉन्ड बनाएगा चलो बना लो ये कॉपी कर लो डन 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 यस। चलो बेटा देन बेटा हुआ क्या ये सबका बॉयज कम ऑन बॉय मैन यस सर। ये लेट अस गो टू द नेक्स्ट वन अब आ जाएगा ऑक्सीजन ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है बोलो 8 2,6 तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा ना बेटा तो इसका वैलेंसी कितना होगा बेटा 2 तो बॉन्ड कितना बनाएगा 2 या तो 2 ऐसा सिंगल बॉन्ड बनाएगा देख ऐसा 2 सिंगल बनाएगा या तो वो क्या बनाएगा डबल क्या बनाएगा डबल किसी के साथ में जैसे ऐसे में एग्जांपल दे देता चलो कार्बन के साथ में वो कैसा बना रहा है डबल बॉन्ड बना रहा है कि नहीं बोलो बेटा कॉपी डन डन यस डन 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 सर। डन सर। नो सर, 2 मिनट। अरे 2 मिनट गया बेटा ये तो जल्दी जल्दी करनी गई वर्ड मीन ये तुम लोग सॉरी इतने स्लो सर। स्लो करेंगे तो आज बाकी सारे कैंसल क्लास कैंसल हो गए नहीं हिंदी जो सर। था वो हो गया। और जो हिस्ट्री था वो हमने कल करवाया, सैटरडे को पोस्टपोन किया। वेरी गुड बहुत अच्छा काम किया बेटा चलो आंखों में आंसू आ गए वेरी नाइस चलो बेटा आगे बढ़ते भाई फटाफट हिस्ट्री कल है। हिस्ट्री कल है। हाँ, मिस से हमारी बात हाँ, हुई। ओके मैम ने नहीं कॉल सुन। किया था ओके ओके तो ओके मिस ने चलो बोला मैम डन कि ने मैं बोला। बता लेंगे। डन डन आगे बढ़ेंगे बेटा अभी बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है नंबर ऑफ कार्बन और हम लोग क्या लिखते हैं अल्क क्या लिखते हैं अल्क अल्क। एक कार्बन होगा तो क्या लिखने का C1 होगा तो मैथ C2 होगा तो ईथ 3 होगा तो प्रॉप 4 होगा तो ब्यूट 5 होगा तो पेंट 6 होगा तो हेक्स 7 होगा तो हेप्ट 8 होगा तो ऑक्ट 9 होगा तो नॉन
10 होगा तो डेक। बेटा ये हम लोग कहां पे यूज करेंगे? और ये इसको अल्क बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? अल्क। क्या बोलेंगे? अल्क। क्लियर है? इतना ये कॉपी करो। ये हेक्स बराबर दिख रहा है कि नहीं? हेक्स मतलब एक कार्बन वाला होगा तो मीथेन, ईथेन, ऐसा हम लोग सब करेंगे। सर ये लिखे। अटेटेटेस इधर। लिखने आइए फटाफट। डन डन डन। डन 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 डन। अरे ये कैमरा नहीं क्यों अपने नहीं आप नहीं ऑफ हो रहा सर, है? नहीं सर। ये कैमरा अपने आप ऑफ क्यों होते जा रहा है रे? ऐसा क्यों? सर इसे अल्क हम बोलते हैं या इसे अल्की बोलते हैं? अल्क बोलते हैं बेटा, मैं बताऊंगा इसको कैसे यूज करना है। ग्रीन कलर का फोल्डर है ना, उसके ऊपर एक ब्लैक कलर का वो है, दे देना। ब्लैक कलर का राइटिंग पैड है, ग्रीन कलर का फोल्डर के ऊपर एकदम, बस। देखता हूँ यार ये चल क्यों नहीं रहा है आज। पैड मेरा प्रॉब्लम है कुछ। हो गया सर नया सर। ले लो, सर डन नया डन ले लो। डन डन। आप होमवर्क कब चेक करोगे? अरे सब करूंगा बेटा, रुकना भी, दिमाग खराब मत कर पहले। आया सर बड़ा आपको होमवर्क होमवर्क का वाला। फोटो सर भेज दूंगा। सर आपने मैथ बनाया है कभी? मैथ बनाएगे ना बेटा, आप तुम्हारे लिए बनाता हूँ ना मैं, मैथ बनाता हूँ, सब बनाता, बोलो। अरे यार ये चल ही नहीं रहा मेरा। सर आप क्लीन शेव करवा के आप बिना में लगते हो। तो मतलब बोल रहा है, देखो आप ज्यादा बड़े लगते थे दाढ़ी के साथ, ऐसा बोल। नहीं, आप दाढ़ी के साथ ऐसे समझो 40 इयर्स के लगते होंगे, आप क्लीन शेव में सर आप म्यूट ट्वेंटी पे हो। फाइव के लगते हो। अभी तो मैं एकदम यंग अब बॉय दिख रहा हूँ ना, यंग बॉय। हाँ, इधर हाँ से सर, 25 वत्सल साल से का छोटे लगेगा। लग रहे हो। हाँ ना, सम्यक से भी छोटा लग रहा हूँ मैं। ठीक है बेटा, चलो अभी टाइम पास मत करो, अभी आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, आ जाओ। हो रहा है सब आज, क्या है, बग आ गया अंदर कोई? कोई सर क्लीनर आप कर रहा है? रैंडमली म्यूट पे जा रहे सर कौन सा बग? पता नहीं यार, एकदम अचानक से सर रैंडमली मैं इसमें चला जा रहा हूँ। ओके, चलो अभी आया। अरे व्हाट मैन, तो मैं हटा ही देता हूँ। चलो बेटा, ये हो गया सबका। डन 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 डन। अब बेटा हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है? कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन ही होगा। इसमें हम लोग बेटा अभी क्या पढ़ने वाले हैं? दो चीज पढ़ने वाले हैं। पहला हम लोग पढ़ेंगे बेटा ओपन चेन। क्या पढ़ेंगे? ओपन चेन। फिर बाद में हम लोग पढ़ेंगे बेटा क्लोज चेन। ठीक है ना? तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं, एक एक करके आ जाते हैं फटाफट, चलो। तो अभी आपको क्या लिखना है वो मैं तुमको बताता हूँ। सर आज हमारा हो जाएगा ये चैप्टर? हाँ हाँ, जब चैप्टर क्या, पहला चुपचाप कर, बेसिक्स कर रहे हैं हम लोग। हाइड्रोकार्बन पहला देख लो अच्छे से। हाइड्रोकार्बन मतलब क्या? कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली। हाइड्रोकार्बन मीन्स कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली। इसको हम लोग कैसे क्लासिफाई करते हैं बेटा? ओपन चेन। ओपन चेन का दूसरा नाम होता है एलिफेटिक। लिखो मत, पहले सुन लो। फिर उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा? सैचुरेटेड। और क्या पढ़ेंगे? अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड, अच्छा कार्बन का कितना बॉन्ड होता है बोलो बेटा? चार। वैलेंसी चार। 4 है ना। जब अगर चारों वैलेंसी, तेरी मेरी बेटे, चारों जब एंड ऑल द फोर वैलेंसीज ऑफ कार्बन आर सेटिस्फाइड बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, आर सेटिस्फाइड बाय, तो वी कॉल इट एज विच हाइड्रोकार्बन? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एलिफेटिक का मतलब ओपन चेन, ऐसा दो एंड कभी ज्वाइंट नहीं होगा। यहां पे बेटा देखो, डबल बॉन्ड आ रहा है और ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है कि नहीं? बोलो बेटा, डबल और ट्रिपल आ रहा है कि नहीं? क्या यहाँ पे चारों वैलेंसी कार्बन की सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई हो रही है क्या? नहीं ना, यहाँ पे क्या आ रहा है बोलो? नहीं डबल। और यहाँ पे नहीं। क्या आ तो रहा है? अनसैचुरेटेड। हाँ, तो डिफाइन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, ऐसा क्वेश्चन आएगा, अभी नहीं, बाद में मैं बताऊंगा। तो व्हेन ऑल द फोर वैलेंसीज ऑफ कार्बन आर सेटिस्फाइड बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन।
व्हेन ऑल द फोर वैलेंसीज आर नॉट सेटिस्फाइड बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अभी आपको बेटा है ना, अच्छा ये वाला पार्ट है ना बेटा, ये वाला पार्ट के लिए आप जगह छोड़ो, एक मिनट रुक जा, मैं बताता हूँ। ये देखो, ये जो है ना क्लोज्ड वाला मैं बाद में बताऊंगा। आप लोग ऐसा आपको ये टेबल बनाना है, छोटा करके बता दूं पहले, देख लो इतना टेबल है, इतना बड़ा दिख रहा है ये सबको? हेलो, अरे यस बोलो। सर। हाँ तो हाँ सर। हाँ ये टेबल बनाओ। ये वाला स्ट्रक्चर मत बनाना फिलहाल, इतनी जगह छोड़ देना। देखिए ये वाला इतना जगह तुम लोग छोड़ देना बेटा, ये अरे सॉरी। सर क्लोज का एग्जांपल है बेंजीन की, सिर्फ बेंजीन क्लोज है। हाँ वो मैं बताऊंगा बेटा, खाली हम लोग पहले तो इतना कुछ पूरा जगह नीचे छोड़ तक दे जाना पहला। कितना बड़ा है, एक बार दिखा। पहला ये वाला कर, हाइड्रोकार्बन आर क्लासिफाइड इनटू व्हाट बेटा? ओपन चेन एंड क्लोज चेन। ओपन में बेटा हम लोग क्या पढ़ेंगे? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में क्या होगा? ऑल फोर सिंगल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड में क्या होगा? डबल होगा या ट्रिपल। देखिए यहाँ पे डबल दिख रहा है, यहाँ पे ट्रिपल। क्लियर है? सिंगल होगा, सब सिंगल होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अल्केन। क्या बोलेंगे? जब चारों सिंगल होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्केन। दिख रहा है कि नहीं? डबल होगा तो अल्कीन, ट्रिपल होगा तो अल्काइन। चलो ये कॉपी करो। सर हाँ बोलना भाई। मतलब सैचुरेटेड ही अल्केन, सैचुरेटेड अल्केन सेम है। खाली सैचुरेटेड में सिर्फ अल्केन होगा। अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड वाला फैमिली का नाम होता है अल्कीन। ट्रिपल बॉन्ड वाले का होगा बेटा अल्काइन। क्लोज्ड वाले के लिए इतना जगह छोड़ो थोड़ा, मैं बताता हूँ उसमें क्या, यही बनाना है डायग्राम, लेकिन बाद में बताता हूँ, पहले इतना करो आप। तुमको पता है हम लोग ने ये बेंजीन पढ़ा था कहाँ पे? याद आ रहा है? मोल कॉन्सेप्ट में एम्पेरिकल फॉर्मूला किया था तब। हाँ 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 सर। तो इसमें बेटा पहला क्वेश्चन, व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स? कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। व्हाट आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन? when all the four valencies of carbon are satisfied by single covalent bond, then it is known as saturated hydrocarbon. What are unsaturated hydrocarbon? When all the four valencies of carbon are not satisfied by single covalent bond, then we call it as unsaturated hydrocarbon. Clear? Yes, sir. घेऊन टाक, come on. सर क्लोज वाला बनाना नहीं है ना? मतलब क्लोज वाला पहले इतना हो गया आपका, ये हो गया, तो अभी क्लोज वाला मैं तुमको बता था। देख कितना कार्बन होता है बेटा? एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार, पांच और छ। दिखाई दिया? छह कार्बन। फिर यहाँ पे क्या होना चाहिए बोलो बेटा? सिंगल, अल्टरनेट सिंगल, सिंगल। फिर यहाँ पे बीच में क्या है बोलो बेटा? डबल, डबल डबल। डबल, डबल। कार्बन के चार हाथ होने चाहिए। दिखाई दे रहे हैं? मतलब कार्बन के छह, कार्बन का एक हेक्सागन बना। हर एक कार्बन, हाँ कार्बन का पहला हेक्सागन बनाओ। और कार्बन के देख चार बॉन्ड है कि नहीं बोलो? टोटल कार्बन कितना है? छह है। हाइड्रोजन भी कितना है? छह है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसका नाम क्या? बेंजी। C6H6, ये भी लिखो, C6H6 बाजू में। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजी? C6H6। बेंजी का स्ट्रक्चर भी आ सकता है। अल्टर पहला ना हेक्सागन बनाने का, छह कार्बन, फिर अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड बनाने का, फिर छह हाइड्रोजन को सिंगल बॉन्ड से ज्वाइन करने का कार्बन पे। इजी? सर सिर्फ क्लोज में बेंजीन ही आता है। बस एक ही है आपको सिलेबस में, एक ही है पूरे सिलेबस में, बेंजी। बारे में क्या पढ़ना? हाँ
उसके बारे में क्या करना है सर बेंजीन के थोड़ा बारे इसमें में? सर बेंजीन बस इतना ही आगे क्लो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लोज चेन तो आपके पूरे सिलेबस में कौन है बेंजी या फिर बोलोगे बेंजीन। सर थोड़ा बेंजीन का नीचे बेंजी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है C6H6 बस थोड़ा नीचे जाओ ना सर। नीचे कुछ नहीं है नीचे खाली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है लोगों का पहले ये सब बना दिया सबका इतना हो गया हाँ हाँ सर। नहीं अभी मैं सर तुमको अल्केन का नहीं सर रुको। हाँ हाँ अगर मैंने आपको अल्केन का डेफिनेशन बोला तो क्या होगा उल्टा जाओ अल्केन आर सैचुरेट सैचुरेटेड ओपन चेन हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड डोंट राइट डेफिनेशन में नोट्स में सब दूंगा उसमें है ये अल्कीन का उल्टा जाओ अल्कीन आर अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड ओपेन ओपन हाइड्रो चेन हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अल्काइन का डेफिनेशन क्या होगा बोलो उल्टा जाओ अल्काइन आर अरे बोलो अल्काइनार अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड ओपन चेन ओपन चेन हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग कार्बन हाइड्रोकार्बन कार्बन ट्रिपल ट्रिपल बॉन्ड। बॉन्ड ट्रिपल बस अल्केन अल्किन अल्काइन का डेफिनेशन समझ में आ गया ये हो गया अब आप जो ये नीचे बोल रहे थे ना ये जनरल फॉर्मूला है बेटा ये मैं आपको इंडिविजुअली डिटेल में बताता हूँ चाहिए तो लिख लो कोई बात नहीं लिख लो बेटा इसका जनरल फॉर्मूला क्या है CnH2n+2 इसका CnH2n है यहाँ पे CnH2n-2 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा बिकॉज हम लोग इंडिविजुअली में भी करने वाले बेटा क्लियर है यहाँ तक कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी इतना हो गया सबका इतना हो गया क्या बोलो रे हाँ हाँ सर चलो बेटा अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे इतना सबका हो गया अभी बेटा हम लोग सबसे पहला फैमिली क्या पढ़ने वाले बोल बेटा हाइड्रोकार्बन में सबसे पहला क्या पढ़ेंगे ओपन चेन में भी क्या पढ़ने वाले बोलो बेटा सैचुरेटेड क्या पढ़ने वाले बोलो भाई सैचुरेटेड सैचुरेटेड में भी कौन सा फैमिली आता था बोलो भाई अल्केन क्या आता था अल्केन अभी आपको क्या करना है बेटा देखो आपको एक ये पेज है आपका आपका वो पेज को आप दो पार्ट में डिवाइड करोगे कैसे दो आप मार्जिन भी यूज करना बेटा क्या यूज करना मार्जिन भी यूज करना आपको ऐसा दो पेज में दो पार्ट में डिवाइड करना है उसको ऐसे पेज है ना सर पेज में नया चालू कर रहे हैं। नया से काय के लिए जरूरत नहीं है बेटा जगह नीचे रहेगी तो कर नहीं तो नया पेज भी ले सकता है और अपना भी हेडिंग कौन आएगा पहला कौन है बंटाए पहला कौन है बोलो सर आधा पेज चलेगा। हाँ फर्स्ट आधा पेज नहीं पूरा बहुत कुछ लिखना है वो कंटिन्यू होगा दो पेज जाएगा आपका उसमें भी मैं जो लिखा रहा हूँ पहला हमारा हेडिंग होगा कौन सा बोलो बेटा हम लोग क्या कर रहे हैं बोलो बेटा बोलो हेडिंग क्या होगा ओपन चेन हाइड्रोकार्बन लेफ्ट साइड में ही लिखना मार्जिन यूज कर सकते हो आप देखो मैं तुमको बताता हूँ देखा इसे एक मिनट आप देख लो बेटा अरे पेज को बीच में से फोल्ड कर दो वैसा बस देखो बेटा आपको ऐसा है देखिए आप हम लोग दो साइड यूज करने वाले दिख रहा है बेटा यहाँ पर ऐसा हेलो दिख रहा है ना ऐसा मतलब यस यहाँ पे सर। कुछ आने वाला है देख मैं तुमको बता देता हूँ इतना हम लोग को करने का है ठीक है यहाँ तक दो पेज जाएगा बेटा और मेरा ये छोटा पेज है इसलिए दो पेज है आपका एक में भी हो सकता है अभी हम लोग सबसे पहला क्या पढ़ने वाले बोलो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन ओपन चेन हाइड्रोकार्बन में हम लोग क्या पढ़ते थे बोलो बेटा पहला वाला कौन सा है सैचुरेटेड 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 में भी कौन है बोलो बेटा फैमिली का नाम क्या है बोलो भाई सर सैचुरेटेड में अल्कीन ही होता है ना। अल्केन ही होगा कौन होगा अल्केन 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 का दूसरा नाम क्या है अल्केन का दूसरा नाम फोर क्या होता सिंगल है बॉन्ड। पैराफिन्स लिखो पैराफिन्स दे आर ऑल्सो नोन एज पैराफिन्स पैरा मतलब क्या होता है पैरा का मतलब होता है लो तो लो 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 एफिनिटी का मतलब होता है लो रिएक्टिविटी अट्रैक्शन। लो रिएक्टिविटी क्या होता है बोलो लो रिएक्टिविटी क्लियर है ओपन चेन हाइड्रोकार्बन में हम लोग सबसे पहला पढ़ रहे हैं सैचुरेटेड सैचुरेटेड में एग्जांपल कौन है अल्केन अल्केन का दूसरा नाम क्या है पैराफिन्स गिव रीजन व्हाई अल्केन आर आल्सो नोन एज पैराफिन्स बिकॉज दे हैव लो रिएक्टिविटी मतलब लेस रिएक्टिव होता है समझ में आ गया
बेटा अभी हर एक पॉलिटिकल पार्टी का ये होता है कि नहीं, सिंबल। जैसे मैंने अगर लोटस बताया तो आपके दिमाग में क्या आएगा बेटा? बीजेपी। हाथ का पंजा दिखाएगा तो कांग्रेस। बो एंड एरो दिखाएगा तो शिवसेना। झाड़ू मानवी। दिखाएगा तो आप। वैसे ही बेटा अगर मैंने आपको, उसको हम लोग कहते हैं बेटा चुनाव चिन्ह जैसे होता है, उसको हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप। अभी मैं ना बेटा पहली बार लिख रहा तो ऐसा लिख रहा फंक्शनल ग्रुप। लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं इसके लिए क्या लिखूंगा बेटा? एफ जी लिखूंगा। एफ जी आएगा मतलब आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? फंक्शनल ग्रुप मतलब चुनाव चिन्ह। इसका चुनाव चिन्ह क्या है? चारों सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? चारों सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड। बराबर है। सर पेज के वो साइड क्या लिखना है? वो साइड कुछ नहीं लिखना, वो मैं बाद में बोलूंगा। अभी सिर्फ आप लेफ्ट में ही लिखने वाले हो, सिर्फ लेफ्ट में लिखोगे। राइट में अभी कुछ नहीं करना है। राइट में कुछ नहीं करना यही है। लिखना है ना? हाँ। ये लिखना है ना? हाँ तो ये तो लिखना ही है ना झिंगा। क्या कर रहा था अब तक? अभी एग्जाम में बेटा कभी भी एफ जी आएगा तो मतलब क्या है उसका? मतलब एफ जी का मतलब फंक्शनल ग्रुप होगा। कार्बन के चार सिंगल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी? नहीं। बोलो ना, इतना हो गया सबका? डन 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 डन। अ, डन 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 डन। अभी आगे लेफ्ट में ही कंटिन्यू करोगे। मेरे पास अभी यहाँ पे मैं राइट में नहीं लिख रहा हूँ, आपको भी जगह छोड़नी है राइट वाली। लेफ्ट में ही कंटिन्यू करोगे इसके नीचे। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। अब हम लोग लिखेंगे बेटा जनरल फॉर्मूला। क्या लिखेंगे हेडिंग? जनरल जनरल फॉर्मूला। फार्मूला। पहली बार मैं लिख रहा तो और जनरल फॉर्मूला लिखूंगा। आगे से मैं इसके लिए शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा। क्या यूज कंसेंट। करूंगा? जी एफ। जी 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 एफ। बराबर है। लेफ्ट साइड में ही लिखना है बेटा। इसका जनरल फॉर्मूला क्या है वो मैं बताते तुमको, अभी आ जाओ। सी एन। एन ऐसा नीचे की तरफ है, दिख रहा है कि नहीं? वापिस ऐसा मैं एकदम नीचे लिख के देता, वरना तुम लोग कंफ्यूज बच्चे रॉन्ग करते हैं। सी एन एच टू एन प्लस टू, ये टू भी सर ऐसे नीचे है। पीछे वाला दिखाओ ना। पीछे वाला क्या दिखने पीछे का में है? लास्ट स्लाइड दिखाओ। एक मिनट दिखा लास्ट देते। स्लाइड दिखाओ ना। दिखाता हूँ। ये बेटा एन और टू एन प्लस टू नीचे की तरफ है। दिख रहा है कि नहीं? ये एक साथ में मैं बना देता, रुक जा बेटा। ये बच्चे क्या करते थे, इसको टू को ऊपर लिख देते। क्या लास्ट पे देख ले बेटा, ये लेफ्ट हैंड साइड में ही लिखना है। राइट इट ऑन द हाँ लेफ्ट हैंड सर। साइड, ओके। यस। फिर ये वाला लिखो। अभी यहाँ पे एन क्या होता है बोलो? वेयर एन क्या है बोलो? एन इज नंबर ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन लेफ्ट हैंड साइड में ही आना कार्बन। चाहिए। हाँ। और तेरा एन कहाँ से स्टार्ट होगा? यहाँ पे वन टू से लेके इंफिनिटी तक। ठीक है। बराबर लेफ्ट हैंड साइड में ही लिखना है। एन इज नंबर ऑफ कार्बन। कार्बन कहाँ से स्टार्ट होगा? एन वन टू से लेके इंफिनिटी तक हम लोग जा सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी? नहीं सर। अभी मुझे पहला मेंबर बनाना है। पहला मेंबर। या तो कॉपी हो गया सबका, तो पहले मेंबर के लिए अभी मैं क्या लूंगा? यक्षंपा। क्या लूंगा? एग्जाम्पल। ठीक है। आगे बढ़ो। आपको नीचे ही लिखना है, लेफ्ट राइट हैंड साइड खाली रखना है। चलो पहला एग्जाम्पल लू क्या? मेरे पास अभी नीचे जगह नहीं तो मैं बाजू में लिख रहा हूं, मतलब आगे। क्लियर यहां तक? पहला मेंबर क्या होगा? एग्जाम्पल वन। एन का वैल्यू क्या लोगे बोलो बेटा? वन लोगे। चलो बेटा क्या मिलेगा एन का वैल्यू वन लेगा तो? फॉर्मूला क्या था बोलो? सी एन फॉर्मूला सी एच एन टू एन एच प्लस टू। टू एन टू प्लस प्लस तो टू। वन के अभी ये एन के जगह पे क्या डालोगे? वन। CH4। हाँ वेरी गुड। तो क्या मिलेगा? CH4। बेटा ये जो पूरा आया इसको हम लोग क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मैं आइंदा से इसके लिए क्या लिखूंगा? MF लिखूंगा, याद रखना।
MF। अब इसके नीचे हम लोग क्या बनाएंगे बेटा? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पहली बार मैं लिख रहा हूं। स्ट्रक्चरल एंड आइंदा से मैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जब भी आएगा मतलब क्या लिखूंगा? अच्छा, पहला क्या और लिखने का कभी भी स्ट्रक्चर फॉर्मूला पहले में कौन था? कार्बन। कार्बन में यहाँ पे हम लोग सैचुरेट, तो चारों सिंगल हाथ हो गए कि नहीं बोलो बेटा? सर, ये हाँ, जो फॉर्मूला है वो आपने बनाए हैं या बुक में है? बुक में है सब। ये एच अच्छा, एच एच देख, दिखने में ऐसा दिखेगा कि नहीं बोलो? बरोबर है। नाम क्या होगा इसका बोलो? एक कार्बन मतलब मैंने आपको ट्रिक बताया था, एक कार्बन मतलब हम लोग क्या लिखते थे? मैथ। याद आ रहा है कि नहीं? मीथेन। मैथ। और ये हम लोग कौन मीथेन। सा फैमिली पढ़ रहे हैं? अल्केन है कि नहीं बोलो बेटा? Okay. अल्केन के एंडिंग में 3 लेटर क्या हाँ था? एन। तो क्या नाम हो जाएगा हे उसका? मी हे मीथेन। थेन। समझा गया? मीथेन। सर, मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही है? क्या? मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही है? आ रही है ना बेटा, एक नंबर आ रही है। मस्त आ रही है। ओ वाह। सर, तो फिर हाँ, C2H6 का फॉर्मूला अरे ऐसे। पहला एग्जाम्पल कर रहे हैं बेटा। अभी हम लोग ओ करेंगे। सॉरी। हम लोग अभी बेटा 4 तक जाने वाले हैं, ठीक है ना? 5 तक जाएंगे। एक एक करके, एक एक करके। यहां तक हो गया। देखो मैं बेटा आपको फिर से बताता हूं हम लोग ने क्या क्या किया है। पहले देख बेटा, हम लोग ने क्या पेज का हेडिंग क्या दिया था? ओपन चेन। ओपन चेन में सैचुरेटेड, सैचुरेटेड में अल्केन, अल्केन का पैराफिन्स। वो लोग में क्या होगा? अल्केन में सब सिंगल बॉन्ड ही नजर आएगा आपको, उसको लो रिएक्टिविटी। फिर हम लोग ने उसका जनरल फॉर्मूला किया था CnH2n+2। वहां पे एन का क्या है? कार्बन। N 1 से स्टार्ट हो सकता है यहाँ पे। फिर बाद में हम लोग ने एन का 1 लिया तो फिर हम लोग को ये मिला बेटा, दिख रहा है? फिर उसमें सब्स्टिट्यूट करके हमको मॉलिक्यूलर फार्मूला मिला। फिर हम लोग ने ये स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाया। हमको मिला मीथेन। क्या मिला? मीथेन। यहां तक कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी? कौन बाहर चला गया? कौन गया बाहर? आर्य ना? आर्य, ज्वाइन बैक। बॉयज ने ना, क्या नाम है उसका? आर्या? आर्यन। आर्यन। चलो आगे बढ़े। हो गया ये। अभी एन क्या लेने का है बेटा? 2 लेंगे। एन क्या लेंगे बोलो? हो गया सबका ये? टू। ओ। चलो बेटा, अभी हम लोग क्या लेने वाले हैं? एन। अभी नेक्स्ट एग्जांपल में अपना यहाँ से एन का वैल्यू हम लोग क्या लेंगे बेटा? 2। N 2 लेंगे तो फॉर्मूला में डालो। फॉर्मूला क्या था अपना? CnH2n+2। तो यहाँ पे अभी 2 डालो तो क्या मिलेगा? बोलो। टू एच सिक्स C2H6। तो ये अपने को क्या मिला? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में, मैं शॉर्ट में MF लिखूंगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अभी मेरे को सर ये स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल सब लाइन में ही लिखना है। हाँ, सब उसी लेफ्ट साइड में ही। अरे बेटा, अरे लेफ्ट साइड में एक के नीचे एक। अरे भाई इसे देखना भाई, मैंने तेरे को हाँ पहले, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इसलिए मैंने बोला था मार्जिन भी यूज कर लो। अब ये मार्जिन भी देखना। पहला देखिए मैंने ये स्टार्ट किया, दिख रहा है कि नहीं? देख, मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, मीथेन। अभी एन कितना लिया हम लोग ने? 2 लिया, दिख रहा है कि नहीं? हाँ टू एच सर। सिक्स मिला। अभी हम लोग इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाए। देख, बनाने का ट्रिक बताता हूँ मैं तुमको। डन डन। अरे, ट्रिक बताता हूँ बेटा। अभी कभी भी पहले क्या करने का? कितना कार्बन है? 2। तो पहले ऐसा 2 कार्बन लिखने का बेटा। फिर क्या डालने का बीच में? सिंगल बॉन्ड। क्या डालोगे? अभी हाइड एंड सीक खेलो, एक कार्बन को छुपा दो। एक कार्बन पे 4 बॉन्ड होना चाहिए, तो इस पे और कितना बनेगा बोलो? लेफ्ट वाले पे और कितना बनेगा? तीन। हाँ, 1 2 3। इस पे कितना बनेगा? ऑलरेडी एक है तो और 3। वेरी गुड। तो अभी आप यहाँ पे बाकी सब जगह पे क्या आएगा आपका बेटा? HHHH। और वेरीफाई करने के सर तुम। पर हाँ, पर छः का छः
हाइड्रोजन है। हाँ तो काउंट करना कितने तो फिर हाइड्रोजन है तेरे पास। ओ ऐसे। हाँ 6 हाइड्रोजन है ना, जितना तेरा इसमें दिखेगा उतना इसमें भी होगा। अच्छा 2 कार्बन होता तो हम लोग क्या लिखते थे, बोलो नाम, क्या लिखते थे बोलो। अरे इथेन। ईथ, एथ, और एंडिंग में क्या आएगा, एन, इथेन, इथेन। अभी एग्जामिनर आपको इसमें क्या पूछ सकता है कि इथेन में कितने सी एच सिंगल बॉन्ड है टोटल। एग्जामिनर क्या बोल सकता है, कितने सी एच सिंगल बॉन्ड है, काउंट करो, 1 2 3 4 6 5 6। 6 लेकिन टोटल सिंगल बॉन्ड पूछा तो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल सिंगल बॉन्ड बोला तो बराबर है। डन डन डन। डन डन डन। अरे इसको आर्यन को, आर्यन है ना ये। डन डन। चलो अभी आगे बढ़ो, क्या हो गया सबका। हाँ सर। चलो अभी हम लोग कहाँ पे जाएंगे, n = 3 में। चलो, सर आर्यन ने ज्वाइन नहीं किया सर। मालूम है, मैंने फोन भी किया उसको, लेकिन वो फोन भी नहीं उठा रहा है, मिस करेगा वो। n = हम लोग क्या लेंगे बोलो बेटा, 3। तो चलो अभी फॉर्मूला में डालो, क्या मिलेगा। n की जगह पे क्या डालोगे बोलो बेटा, 3 डालो ना। C3H9। 9, येड़े मैथ्स आता नहीं एट है। एट 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 सर 8। हाँ कौन मैथ सिखाता है रे तुम लोगों को। चलो बेटा आ जाते हैं। अभी कैसे बनाने का, सबसे पहले कार्बन लिखने का, सबसे पहले क्या लिखने का। अरे कहाँ गया सब। नहीं है सर। हाँ चलो, लिखा क्या। अभी स्ट्रक्चर कैसे, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन गया, एमएफ मतलब मॉलिक्यूलर। अभी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे बनाओगे बच्चे लोग बोलो। 3 3 सी और उसके तीन बीच सी में। और उसके आगे पहले पीछे तीन अच्छा। सी बनाने का, फिर क्या करने का, सिंगल बॉन्ड डालने का, फिर हाइड एंड सीक खेलने का। हर एक कार्बन पे 4 होना चाहिए, इस पे ऑलरेडी 1 है तो कितना होगा, 2 3 4। दो। इस पे ऑलरेडी कितना है, 2 है कि नहीं, दो। तो 2, वेरी दो। गुड। इस पे ऑलरेडी कितना है, 3। हाँ तो 1 2 और 3, वेरी गुड। और बाकी सब जगह पे क्या आएगा, बरोबर है, बोलो ना। यस सर। कितने कार्बन है रे सांबा, टोटल 3 है ना। 3। तो 3 के लिए क्या लिखने का, प्रॉप, याद आ रहा है कि नहीं। प्रोपेन। और क्या आएगा, एन, प्रोपेन, ले लो। बस यहाँ पे रुकना है, अभी रुक जा, बताता हूँ, 4 वाले पे अभी मत जाओ। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी। डन 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 डन। हाँ। चलो आगे बढ़ो। डन सर। हाँ अभी बेटा हम लोग ने अल्केन किया था कि नहीं, ये अल्केन, आपने ये जो लिखा था ना अल्केन, अल्केन में से बेटा अगर मैं एक हाइड्रोजन निकालूंगा, क्या निकाल दूंगा, हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो क्या बन जाता है। देखो बेटा आपने ये लिखा था ना अल्केन, जो था ना अल्केन, अल्केन में से हम लोग क्या करेंगे बेटा, अभी आपका राइट हैंड साइड बाकी है ना, ये बोल, राइट हैंड साइड बाकी था कि नहीं बोलो। तो अल्केन में से क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे ऐसे बेटा, रिमूव, यहाँ पे अभी आप बाजू वाला जगह है ना वहां पे लिखना है एग्जैक्टली जहां पे अल्केन, रिमूव 1 हाइड्रोजन, रिमूव 1 H। तो आपको क्या मिलेगा, अल्क, क्या मिलेगा, अल्क। और अल्क। एंडिंग में क्या लिखोगे, आइल, वो अल्काइल हो आइन। जाता है। तो मीथेन से क्या बन जाएगा, मिथाइल। इथेन से क्या बनेगा बोलो, मिथाइल। इथाइल। प्रोपेन से क्या बनेगा, प्रोपाइल प्रोपाइल। प्रोपेनॉल प्रोपाइल। अब पहला प्रोपेनॉल। ये लिखा, आपने स्टार्टिंग में ये लिखा था ना अल्केन, उसमें से रिमूव 1 हाइड्रोजन, यू गेट अल्काइल।
बाकी यहाँ पे जगह खाली रहेगी। पहले ये लिखा अल्काइल, अल्केन में से एक एच गया तो क्या बनता है बोलो बेटा? अल्काइल। डन डन डन। अरे बोलो रे। हाँ हाँ सर। हाँ, फिर बाद में देख, अभी इसका डन जनरल, डन डन। ये इसका जनरल फॉर्मूला जहां पे आपने लिखा था, अभी ये फंक्शनल ग्रुप में कुछ मत लिखना, जहां पे भी आपने ये फॉर्मूला लिखा था उसमें से भी आपको क्या माइनस करना है बोलो बेटा? इसका फॉर्मूला डिराइव करो, इसमें माइनस माइनस एक एच सी करेगी, CnH2n-2 राइट। इसमें से माइनस टू एच एन करेंगे प्लस वन, 2n+1। तो आपको क्या मिलेगा? अल्काइल का फॉर्मूला CnH2n, यहाँ पे +2 था, यहाँ से -1 करोगे तो कितना हो जाएगा? +1। एग्जाम में पूछते व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अल्काइल, आया कि नहीं बोलो? हाँ लिखो, चलो इसका एक सेकंड फॉर्मूला। पीछे वाले पे जाओ ना, मैं 90 गया था। पीछे वाला अभी तक नहीं गया था, ये ले क्या था, खाली अल्केन था, वहां पे से रिमूव वन एच और अल्काइल। और ये भी सब लेफ्ट साइड पे है ना। अबे ये कहाँ, अभी राइट साइड अभी। अरे बेटा ये लेफ्ट साइड, ओके। अभी मैं तुमको बोला स्टार्टिंग में, ये राइट साइड में आएगा भाई, लेफ्ट में कैसा होगा ये अभी? तो राइट। अबे तो बेबी, फंक्शनल ग्रुप क्या है अल्काइन का? राइट में कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है। हाँ हाँ समझिए, अभी लिख रही हूँ, राइट पे लिख। हाँ, राइट में लिखना है, ये लिखा। फंक्शनल ग्रुप का जगह छोड़ दो, कुछ नहीं यस होता है। सर। फिर यहाँ पे खाली जहां पे फॉर्मूला उसमें आगे -H करोगे तो ये मिलेगा, ये लिख लो। अभी सब राइट में लिखना है। लिखा क्या? डन सर। डन। सबका हो गया। फिर अभी आप क्या करोगे? जहां पे आपका ये मीथेन था बेटा, ये मीथेन था ना, देख रहा है ये मीथेन, सब मत लिखने बैठो, मीथेन था वहां पे, खाली क्या करोगे? अरे बोलो ना बेटा, ये CH4 था तो मिथाइल इसके जगह पे क्या लिखोगे? मिथाइल हाय। CH3। और ऐसा डैश डाल देना आगे, क्यों? क्योंकि देख ना, ये यहां से हम लोग एक एच ही गायब कर रहे हैं, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा बेटा? ऐसा। और एक ऐसा डैश खाली रह जाएगा, क्यों खाली रह जाएगा बोलो? अरे बिका, हम लोग ने ये एच गायब कर दिया कि नहीं बोलो? हाँ। अरे जहाँ पे CH4 था वो CH3 तो डैश, तो सर सर अगर वो डैश करे ही ना तो वो चलेगा। डैश रखो, क्योंकि वो आगे भविष्य में कुछ आएगा वहां पे, नाम क्या हो जाएगा? मीथेन से क्या बन जाएगा? मिथाइल। मीथ। और एंडिंग में क्या आ जाएगा? आइल। तो सर हाँ वो जो बोलो। CH3 है उसके बाद वो जो डैश करना जरूरी है, CH3 जो लिखा हाँ, है। डैश डालो बेटा, वो हमेशा वो, क्योंकि इसका मतलब होता है कि यहाँ पे एक खाली जगह है, यहाँ पे कुछ और आ सकता है, क्योंकि कार्बन का चौथा बॉन्ड अभी तक बना नहीं ना। मैं क्यों बता रहा, सुनो नहीं नहीं, बेटा वो अभी। ऊपर वाला हाँ, CH3। अभी में भी ऊपर में भी ऐसा ही लिखना है, CH3 डैश। यहाँ पे अब भविष्य में बेटा हम लोग पढ़ेंगे, अगर मैंने यहाँ पे सपोज क्लोरीन डाला तो ये नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल क्लोराइड। भविष्य में यहाँ पे अगर मैंने OH डाल दिया तो ये क्या बन जाएगा? मिथाइल अल्कोहल। वो बाद में हम लोग पढ़ने वाले हैं। मीथेनॉल। हाँ, वो बाद में पढ़ेंगे। अरे, और कौन गायब हो गया बाद में अभी? मतलब ये चैप्टर में या फिर ये नेक्स्ट चैप्टर में चैप्टर ही, में? ये चैप्टर में ही। मैं पहला एक एक बेबी स्टेप बता रहा हूँ। कौन और गायब हो गया? कौन गायब हो गया? अब बताओ। कौन है वो? एडमिट क्यों नहीं हो रहा है? वेटिंग रूम में दिख रहा है। ऋषि रिच कहाँ पे भाग गया था बे? सर वो गेम खेल रहा है। डन डन डन। चलो, तो अभी आप इथेन था वहां पे क्या करोगे बोलो बेटा? अरे ये लिखा कि नहीं? अरे बोलो ना। हाँ सर। सर लिखा। हाँ, लिखा ना। अभी यहाँ पे क्या करोगे बोलो बेटा? ये इथेन था, वहां पे से आपको क्या माइनस करना है? एक एच, तो ये क्या बन जाएगा?
अभी राइट हैंड साइड आपने खाली छोड़ा था ना, वहां पे लिखना है। इथाइल। हाँ, C2H5 हो जाएगा कि नहीं बोलो। और इसको कैसे लिखेंगे बेटा, ऐसे। एक एच गायब हो गया बेटा, तो ये डैश ऐसा रह जाएगा। सर मैं कोई भी एच गायब कर सकता हूँ? कोई भी नहीं, मैं जैसा बता रहा वैसा कर, कोई भी कर सकता है, लेकिन तो ऐसा करना बेटा, क्योंकि आगे हम लोग यूज करने वाले हैं। इथाइल। अरे बेटा, मैं भविष्य में यहाँ पे क्लोरीन डालूंगा तो नाम क्या हो जाएगा इसका, बोल बेटा, इथाइल क्लोराइड। OH डाल दूंगा तो इथाइल अल्कोहल। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ऐसा हम लोग भविष्य में यूज करेंगे। बम्बोली क्या हो गया, बम्बोली? बम्बोली क्यों गायब हो गया? इथेन विल बिकम इथाइल। डन डन। डन डन धनाधन। सर। डन 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 डन, बहुत अच्छे बेटा। आगे बढ़े। तो चलो बेटा, अभी आपको पता है, अभी आप लोग बहुत स्मार्ट हो। प्रोपेन से क्या बन जाएगा बोलो? प्रो प्रो पायल। पाइल। प्रोपाइल। बस खत्म, पीनीत, इसको खत्म कर दो, चलो। अभी बेटा आप लोग है ना दोनों साइड लिखोगे। अभी आपको है ना लेफ्ट राइट नहीं करना है। अभी आपको लेफ्ट राइट नहीं करना है। बस हम लोग ने यहाँ पे लेफ्ट राइट कर दिया ना अभी। हेलो। यस सर। अभी हाँ आपको तो फिर पेज। अभी इसके बाद हम और लाइन ना बनाए। नहीं, बस अभी और कुछ नहीं बनाना, अभी आप दोनों साइड लिखोगे। बस आपको यहां तक ही आएगा, अल्काइल, तीन ही अल्काइल आएगा बस। हो गया ये। नाउ यू विल यूज बोथ साइड बेटा। ठीक है। चलो। अभी अपना फोर्थ एग्जाम्पल, लेकिन अभी आपको दोनों साइड यूज करना है। फोर्थ में आप लोग क्या लिया रहेगा बोलो बेटा? N इज इक्वल टू क्या लोगे बोलो बेटा? 4 लोगे कि नहीं बोलो? तो क्या मिलेगा बोलो बेटा? CnH2n+2, तो क्या मिलेगा बोलो बेटा? मतलब सर पेज को डिवाइड करूँ कि नहीं करूँ? नहीं करना है। C4H10 मिला कि नहीं बोलो बेटा? ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया, क्या हो गया? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब बेटा इसको लिखने के दो तरीके हैं। अभी पेज को डिवाइड नहीं करना है प्लीज। पेज को डिवाइड नहीं करना है, समझ में आता है तुमको? अब बेटा। यस सर। हाँ, ये C4H10 लिखा। फिर मैं इसी में अभी कुछ बनाना मत, मैं तुमको बताता हूँ, पहले सुनो अच्छे से। अभी बेटा ये C4H10 को है ना मैं दो तरीके से बना सकता हूँ। कितने तरीके से बना सकता हूँ? देखो यहां पर। पहले मैं क्या लिखूंगा बेटा? एक, दो, तीन, चार। दूसरा क्या लिखूंगा? एक, दो, तीन, और ऐसा बीच में इधर पे ऐसा चौथा मैं यहां पे डाल सकता हूँ कि नहीं बोलो? अरे बोलो ना हाँ भाई। अच्छा, कार्बन के कितने हाथ होते हैं हाँ। बोलो बेटा? चार। एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। बरोबर है। इसमें भी क्या करेंगे बोल बेटा? एक दो तीन चार। एक दो तीन ऑलरेडी है तो एक चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। देखना चार चार हुआ कि नहीं? ठीक है। अब यहाँ पे सब जगह पे क्या आएगा बोलो बेटा? HH। अब बेटा आप है ना अच्छे से ना पहला देखो, शांति से दोनों को देखो। दोनों को देखो बेटा, दोनों में कार्बन कितना है काउंट करो। ये दो स्ट्रक्चर मैंने बनाया, दोनों में कार्बन कितना नजर आ रहा है आपको? 4 10। वेरी गुड। कार्बन 4 हाइड्रोजन 10। हाँ, तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है कि नहीं बोलो बेटा? यस सर। लोग क्या कर रहे थे, अपना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या था बोलो? दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या था? C4H10। दोनों का देख मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम है। देख लो, काउंट कर लो दोनों में कार्बन कार्बन।
लेकिन बेटा एक सीधा है, एक जन सीधा है ना, लेफ्ट वाला तेरा सीधा है कि नहीं, बोलो बेटा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, एन ब्यूटेन। क्या कहते हैं, नॉर्मल है, ये नॉर्मल है कि नहीं, बोलो, एन ब्यूटेन। और ये इसका इक्वल पार्ट है कि नहीं, बोलो बेटा। इक्वल को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, आइजो। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आइजोब्यूटेन। आइजो का मतलब होता है इक्वल पार्ट ऑफ ईच अदर। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, बोलो बेटा, आइजोमर। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, आइजोमर। आइजोमर मीन्स व्हाट, आइजो मीन्स सर इक्वल। सर सर एक मिनट, ये क्या है, पार्ट। दे आर इक्वल पार्ट ऑफ ईच अदर, दोनों का। अच्छा, कंपाउंड, ये दोनों कंपाउंड का, एक मिनट सुन ले पहला। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर अलग अलग है कि नहीं, बोलो। अरे बोलो ना बच्चे लोग। हाँ हाँ हाँ। Compound having same molecular formula but different structural formula are called isomers of each other, and phenomena is known as isomerism. हाँ, अब बोल बेटा तेरा डाउट। सर इथाइल के बाद मैंने नहीं सुना, थोड़ा नेट क्या इशू क्या था। क्या। इथाइल के बाद मैंने नहीं सुना, नेट इशू था। अरे बाबा, इथाइल के बाद वाला तू जान दे बेटा। इथाइल के बाद तेरे को ना कुछ नहीं करना है। इथाइल के बाद वो प्रोपेन था, वो खाली प्रोपाइल बनाना है बस। ठीक है। हाँ, ये भी नहीं सुना, आइसो वाला भी नहीं सुना। आइसो, हाँ, तो मैं बता रहा बस यहाँ तक। फिर बेटा है ना, हम लोग ने क्या किया, मैंने बोला पेज को अभी दो पार्ट में एक डिवाइड सेकंड, ये नहीं करना। प्रोफाइल लिख लेता हूँ सर, एक मैंने सेकंड, ये प्रोफाइल हाँ, लिख लेता हूँ प्रोफाइल तू ना। लिख ले। प्रोफाइल के बाद में पेज को दो पार्ट में डिवाइड नहीं करना है, याद रख। प्रोफाइल लिखा तूने। लिख रहा हूँ सर। हाँ, लिख ले, एक पहले सेकंड। प्रोफाइल लिख ले। फिर प्रोफाइल के बाद में बेटा पेज को दो पार्ट में डिवाइड नहीं करना है, इतना याद रखना। अभी तू दोनों साइड यूज करेगा प्रोफाइल के लिखने के बाद। प्रोफाइल लिखने के बाद तू हाँ, दोनों प्रोफाइल लिख लिया। लिख लिया बेटा। अभी n इज इक्वल टू 4 हाँ, लिख दे। अभी n इज इक्वल टू 4 में दो पार्ट में पेज डिवाइड नहीं करना है, ठीक है। ठीक है। तो n इज इक्वल टू 4 डाला तो हाँ। तेरे को ये मिला के नहीं, बोल। अ, हाँ ठीक है। ठीक है। अब बेटा ला। हाँ इसको ड्रॉ करने के लिए अपने पास दो दो रास्ते थे। या तो देख ना, 4 कार्बन मैंने सीधा लिखा, और फिर मैंने क्या किया, हाँ। 3 कार्बन सीधा, और बीच बीच वाले पे ब्रांच आएगा, कभी भी फर्स्ट और लास्ट पे नहीं आएगा बेटा, बीच वाले पे ब्रांच डाल दिया। और सब पे अभी एच एच लिख ठीक है। दिया। अभी तू दोनों में कार्बन काउंट कर, कितना है, लेफ्ट वाले आठ, में कितना 10, कार्बन है। चार चार चार, सॉरी, हाँ, चार। राइट वाले में भी कार्बन कितना है। चार। अच्छा, लेफ्ट वाले में हाइड्रोजन कितना है, 10। और राइट वाले में भी। 10। हाँ, मतलब दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है कि नहीं, बट दोनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग है। जो सीधा होता है उसको नॉर्मल बोलते हैं, तो एन ब्यूटेन। और जिसमें ब्रांच आ गया उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, आइजो ब्यूटेन। आइजो का मतलब होता है इक्वल, मर मतलब पार्ट, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल पार्ट है कि नहीं, एन बोलो। ब्यूटेन या आइजो ब्यूटेन, एन ब्यूटेन एंड आइजो ब्यूटेन। मतलब अगर मैंने तेरे को C4H10 मिला तो तू कितने अल्केन बना पाएगा, दो। कितने अल्केन बना पाएगा, दो। अभी कोई मेरे को पूछेगा, अभी ड्रॉ मत करना, कोई पूछेगा सर आपने ऐसा क्यों नहीं बनाया, ये बराबर ना बेटा। कोई बोलेगा सर आपने ऐसा क्यों नहीं बनाया। कोई मेरे को ऐसा भी बोल सकता था, सर आपने ऐसा क्यों नहीं बनाया, आपने ये बीच में ही क्यों डाला, राइट ना। आपने ये ऐसा ही क्यों किया, ये दो आपने क्यों नहीं बनाया, बराबर है कि नहीं। क्योंकि बेटा ये और ये सेम ही है बेटा। हाँ, बोलेगा "हैं, कैसे है सर"। देखो बेटा, ये समझने के लिए मैं तुमको एक चीज बताता। कंटिन्यूअस, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, पहला सुन लो, कंटिन्यूअस चेन। अच्छा बेटा, मैं कोई भी चीज अगर, सुन लो अच्छे से, पहले मैं कंटिन्यूअस चेन का मतलब बता रहा। कोई भी चीज अगर मैं पेन से बनाता विदाउट लिफ्टिंग माय हैंड एंड विदाउट रिपीटिंग द पाथ, उसको कंटिन्यूअस बोलते हैं। चलो बताओ, ये क्या, ये कंटिन्यूअस है, अरे बोलो ना। अरे ये लाइन कंटिन्यूअस है कि नहीं, बोलो। हाँ 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 हाँ। ये कंटिन्यूअस है कि नहीं, बोलो। हाँ है, मैंने हाथ उठाया क्या, नहीं, पाथ रिपीट किया क्या, नहीं। क्या ये कंटिन्यूअस है, अरे बोलो ना, हाँ है ना। हाँ हाँ। नहीं। तूने ये बे झिंगी, ये मैंने हाथ उठाया क्या। हाँ सर, वो मेरे लैपटॉप में ग्लिच हो रहा है। हाँ, ठीक है। क्या ये कंटिन्यूअस है क्या, नहीं है सर। है ना। हाँ है। 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 क्या ये अच्छा, तेरे कंटिन्यूअस लैपटॉप है, में भी ग्लिच हो रहा है क्या? क्या ये कंटिन्यूअस है, नहीं।
हाँ है। हाँ हाँ है। अच्छा, अभी मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, देखो। क्या ये कंटिन्यूअस है? नहीं। मैंने हाथ उठाया कि नहीं, बोलो बेटा, क्या ये कंटिन्यूअस है? नहीं। नहीं। हाँ, तो इसको डिसकंटिन्यूअस बोलते हैं। अच्छा, अभी आप बोलोगे सर आपने 4 कार्बन लिया था, तो देखना बेटा, अगर मैंने यहाँ पे 4 कार्बन लिया रहता, 1 2 3 4, तो देख कंटिन्यूअस ही था। अभी मैंने 4 को ऐसे भी मैं लिख सकता था कि नहीं, तो ये और ये सब सेम ही है बेटा। समझा कि नहीं? हेलो। कोई बोलेगा सर तो आप सर हमें ऐसे। एक यस यस सर। डिसकंटिन्यूअस बॉन्ड बनाना है। हाँ, देख, आप बोलोगे सर आप ऐसा भी 4 को ले सकते, तो ये चारों सेम ही हुआ। ये सब का मतलब क्या है बेटा? अरे, ये सब जितना भी यहाँ पे मैंने बनाया वो सब सेम ही था, लेकिन ये अलग था कि नहीं, बोलो बेटा। बोलो, अरे ये डिसकंटिन्यूअस था ना बेटा। क्लियर है? यस सर। हाँ। इसलिए बेटा मैंने आपको बोला कि ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती, क्योंकि ये अपने तीनों सेम थे, बट ये अलग है। इसलिए बेटा यहाँ पे देखा बेटा कैसा है, बीच वाले पे है कि नहीं, बोलो बेटा। ठीक है। चलो, ये बनाया कि नहीं आप लोग ने, ये एन ब्यूटेन आइसो ब्यूटेन। हाँ सर। अभी यस सर। एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन। सर N10 क्या है? एन मतलब सीधा, नॉर्मल ब्यूटेन। ओके। और ये तेरा और कौन सा है? आइसोब्यूटेन मतलब टेढ़ा। हाँ, टेढ़ा। टेढ़ा भी वो भी कौन सा? डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस। टेढ़ा हमेशा डिसकंटिन्यूअस होना चाहिए। अभी आपको एग्जाम में पूछेंगे, ड्रॉ आइसोमर ऑफ ब्यूटेन, ये फेवरेट क्वेश्चन है, तो आप कितना बनाओगे बेटा? ये 2 डायग्राम बनाओगे। समझा क्या? फिर आपको पूछेंगे भी डेफिनेशन, क्या पूछेंगे? आइसोमेरिज्म। ठीक है बेटा। तो देख बेटा, ये अपना हो गया था यहाँ पर। अभी मैंने आपको बोला ना, आपको दोनों साइड यूज करना है। देख बेटा, मैंने आप लोगों को ये बताया अभी। हेलो, ये बताया आप लोगों को, C4H10 वाला दिखा कि नहीं? ये एन ब्यूटेन था, ये आइसोब्यूटेन है। ये अभी आपको ना यहाँ पे ये लिखना है डेफिनेशन, उसके नीचे। अभी आपने जो 2 स्ट्रक्चर बनाया ना, उसके नीचे ये डेफिनेशन लिखो। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखोगे? कंपाउंड्स हैविंग, बोलो। अरे देख, पढ़ के तो कंपाउंड बोल। having same formula सेम molecular मॉलिक्यूलर formula but फॉर्मूला different. बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आर कॉल्ड isomers of each other, and the phenomena is called isomerism. And the phenomena is called isomerism. सर ये लिखना है। हाँ, तो उसी के नीचे। लिखा ये। अब आपको पेज को डिवाइड नहीं करना है, मैंने बोला था ना। C4 ऑनवर्ड्स, N4 ऑनवर्ड्स डिवाइड नहीं करना है आपको, ऐसा दोनों साइड लिखना है। ये लिखा। चलो, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन क्या आएगा, बोलो बेटा। ये लिखा कि नहीं? हाँ सर। सर रुको तो। अरे यार, जल्दी सर लिखो। रुक जाओ ना एक सेकंड। जल्दी जल्दी बॉयज, कम ऑन। डन डन। हाँ सर। चलो, आपको एग्जामिनर फेवरेट क्वेश्चन क्या पूछेगा? N = 4, मतलब C4H10 में ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ आइसोमर ऑफ ब्यूटेन, तो आप क्या क्या बनाओगे? ये एन ब्यूटेन और ये आइसोब्यूटेन। प्लीज इसमें बेटा आप समझे ना बेटा, ये ऐसा बनाया तो बाजू में अगर आपने गलती से ऐसा बनाया तो मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि ये क्या था? कंटिन्यूअस था। समझ में आ रहा है? अगर आपने ऐसा भी बनाया तो भी मार्क्स मिलेगा नहीं ऐसा, क्योंकि ये भी क्या है? कंटिन्यूअस है। सर एन सर ब्यूटेन को लेकिन ऐसे बना सकते हैं ना टेढ़ा? नहीं नहीं, सीधा ही बनाना। ये वाला जो तेरे को बनाने का है उसको आपको ऐसा बनाना पड़ेगा। टी याद रखना, टी। समझा क्या? सर एग्जाम में स्पेसिफाई करेंगे एन ब्यूटेन बनाओ या आइसोब्यूटेन बनाओ। दे विल से ड्रॉ आइसोमर ऑफ C4H10, तो ये दोनों बनाना है। समझा क्या?
सर एक दोनों बार बनाना होता है सर? हाँ तो खाली अगर C4H10 बोला तो दोनों बनाएंगे कि नहीं? सर लेकिन एक अगर बार ऐसा, वो लेकिन ऐसा डेफिनेशन बोला ड्रॉ आइसोमर ऑफ एन ब्यूटेन तो आइसोब्यूटेन बनाओगे, समझा क्या? डेफिनेशन लिखा क्या? एक बार वो हाँ एक बार वो दिखा। ये ले। एग्जाम में अपने को ये क्वेश्चन आ सकता है बेटा, इथेन में कितने CH बॉन्ड है, प्रोपेन में कितने CH बॉन्ड है, ब्यूटेन में कितने CH बॉन्ड है, याद रहेगा ना बेटा? वो मैंने बताया था ना अभी। अब थोड़ा आप बेटा दिमाग लगाओ, आप ओरली बताओ। चलो, अगर मैंने आपको n = 5 बोला रहता तो कितना पॉसिबिलिटी आपके दिमाग में आ सकता है, बोलो? अगर मैंने आपको n = 5 बोला रहता तो क्या हो सकता था, बोलो बेटा? पहले n = 5 में फॉर्मूला क्या होगा, पहला वो बताओ। C5H12। आपको 5 कार्बन तक ही है सिलेबस में, याद रखना। तो क्या हो जाएगा, बोलो? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। C5H12। हाँ, C5H12। अभी आप कितने अलग अलग स्ट्रक्चर बना सकते हो इसमें, सोचो। पहला सोचो। 3। नहीं तीन तीन 5। 5। 5 क्या हुआ? डिसकंटिन्यूस है तो चार। पहले आपने इतना लिखा, फिफ्थ मेंबर का। 5 मतलब क्या हो गया, ये पेंटेन हो गया, इतना समझ में आता है? अब इसके कितने आइसोमर बनेंगे बताओ? 5 फिर 4 5। या 5। 5? क्या बात करता है, कैसे 5 नहीं बनाया? 4 4 4। 4? क्या बात करता है, कैसे 4 सर बनाएगा? 3 बनेंगे। 3 बनेंगे। अच्छा चलो बेटा, मैं अभी तुमको बैठा थी। देख बेटा, अगर इसमें 5 कार्बन है बेटा, तो पहला अपना कैसा बन सकता है बेटा? देखो, 1 2 3 4 और ये 5, ये सीधा वाला बेटा, बराबर है? फिर तू क्या कर सकता है, बोल बेटा? अरे बोलना। एक, अरे यार ये चल क्यों नहीं रहा है? एक, एक अरे यार, 2 3 4 और यहाँ पे तू ब्रांच डालेगा। कोई बोलेगा सर यहाँ पे डाला रहता। अच्छा बेटा सुनो, अगर आपने यहाँ पे और यहाँ पे, ये दोनों सेम ही हो जाएगा, ये दोनों सेम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से काउंट करोगा तो ये भी सेकंड होगा, यहाँ से काउंट करोगा तो ये भी सेकंड होगा। समझा ना? तीसरा क्या बनेगा, हाँ बोलो? तो 3। तीसरा कैसा बन सकता है बताओ? 1 2 3, ऊपर एक ब्रांच और नीचे एक ब्रांच। हुआ कि नहीं, बोलो? तो चलो अभी कंप्लीट करो। कार्बन के कितने हाथ होने चाहिए? 4। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, बराबर है? इसका भी बना दो, 1 2 3 4। सर हाँ बोलो। इसमें ये सी वाला जो आपने सेकंड डायग्राम में बनाया है हाँ वो सी थर्ड वाले पे आ सकता है नीचे। हाँ, थर्ड वाले पे। कहाँ पर? ये थर्ड वाले पे नीचे आप बना सकता है, लेकिन बेटा वो फिर दोनों सेम ही हो जाएगा ना बेटा। और मैं वो गिन के 4 बोली थी। गिन के 4 बोली मतलब? हाँ, वो गिनने का नहीं बेटा, वो पॉसिबिलिटी में नहीं आता है। ठीक है? सर हाँ रुक जा ना भाई, मेरे को बनाने तो दे। क्या हो गया इसको यार, ये बंद हो गया, 1 मिनट रुक जा। ओह गॉड। सर जो सेकंड वाला है उसमें सील थर्ड वाले पे भी आ सकता है ना? अरे हाँ, लेकिन थर्ड और वो दोनों सेम ही होता है बेटा। दोनों उसको सेम ही गिनते हैं हम लोग। ठीक है? क्योंकि मैं काउंटिंग करूंगा तो बेटा ब्रांच को छोटा नंबर दूंगा, तो लेफ्ट से भी कर राइट से कर, दोनों सेम ही पे आएगा ना बेटा, इसके लिए। हाँ। आपको खाली याद रखना है, जब 5 होगा तो 3 ही स्ट्रक्चर बनेगा, बस ये बाय हार्ट कर लो। ठीक है? अभी सब पे बता, इस पे कितना बनेगा? HHHH, बराबर है कि नहीं? पूरा स्ट्रक्चर अच्छे से बनाओ। कितने आइसोमर बने? एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, MCQ में। पेंटेन कैन फॉर्म हाउ मेनी 3। आइसोमर? 3। 3। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी इसका नाम पूछेंगे।
वो नाम मैं बताता हूँ। जब एक ब्रांच होती है तो हम लोग वर्ड आगे क्या लिखते थे? आइजो। क्या लिखते थे? तो इसका नाम मैं बताता, पहले वाले का क्या होगा बेटा? एन पेंटेन। ये नॉर्मल है कि नहीं? इसमें एक ब्रांच था, इसका नाम क्या हो जाएगा बोलो बेटा? आइजोपेंटेन। इसमें जब दो ब्रांच होती है ना, एक ही कार्बन पे दो ब्रांच, अब तीनों में कार्बन और हाइड्रोजन काउंट करो, इसको कहते हैं बेटा नियोपेंटेन। नियो। तो बेटा अपने को C5, इसके कितने आइसोमर बने टोटल? ये तीनों एक दूसरे के आइसोमर थे। अपना फॉर्मूला क्या था? C5H12। इसके कितने हैं हमनी आइसोमर? टोटल 3 आइसोमर। वही 3 आइसोमर्स। कॉपी कर लो। तीनों का नाम भी बता दिया, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। एन हो पेंटेन, गया आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। सर। इसको भी ये आइसोमेरिज्म बोलते हैं क्या सर? हम्म। इसको आइसोमेरिज्म बोलते हैं कि नियोमेरिज्म बोलते हैं? आइसोमेरिज्म ही भाई। फिनोमिनन आइसोमेरिज्म नहीं होता। सॉरी जी। इट्स ओके। सर हाँ बोलो। मैं भूल गई। अरे 3 आइसोमर बनेंगे। ये सब जो नाम है वो सब कॉमन नेम है ना? हाँ ये सब कॉमन नेम ही कर रहे हैं अभी तक। IUPAC मैंने स्टार्ट किया है क्या अभी तक? नहीं ना? नहीं नहीं। स्कूल में कहाँ तक कराया? IUPAC का नेम वो हो गया है। चालू नहीं करा। कोई बात नहीं, हमें पहले करा मैंने दिया। जितना करा है अभी वो समझ में आ रहा है। एकदम स्लोली स्लोली करेंगे। IUPAC बाद में, बेबी स्टेप्स में करवा रहा हूँ। तो एग्जामिनर का ये फेवरेट क्वेश्चन है, या तो MCQ में पूछेगा पेंटेन के कितने आइसोमर है? 3। या फिर बोलेगे ड्रॉ आइसोमर ऑफ पेंटेन, तो ये तीनों डायग्राम बनाने का। सर तीनों डायग्राम एक एक मार्क का है? हाँ ये 3 मार्क के लिए अगर आएगा तो ठीक है ना, लेकिन वो लोग स्पेसिफिक हो गए बेटा। ऐसा बोलेगे कि सर आइसोमर। हाँ या अगर फिर वो ऑफ लोग, एन तो दोनों बना दो। हाँ फिर बाद में वो लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि नियोपेंटेन का IUPAC नाम बताओ, आइसोपेंटेन का IUPAC। वो मैंने अभी तक सिखाया नहीं, वो बाद में करा होगा। पहले इतना कॉपी किया। हो गया ये टोटल कितने आइसोमर बने? बस अभी अपने को 5 तक ही करना है। तो अपना कौन सा फैमिली हम लोग ने खत्म कर दिया बोलो? अल्केन फैमिली खत्म। कौन सा फैमिली खत्म किया बोलो? अल्केन। हल्का। अल्केन। अभी अब बेटा हम लोग को है ना दोनों साइड यूज करना है, अभी कहाँ पे भी पेज को डिवाइड नहीं करना है। अभी अगली फैमिली कौन है बोलो? ये हो गया कॉपी करके? अल्काइल। ये हो गया सबका? हाँ हाँ तो चलो बेटा, अगली हाँ। फैमिली, अगली फैमिली अपनी कौन थी बोलो? वो टेबल में आओ पहले। अल्काइल। अरे हाँ वेरी गुड, अल्कीन। देख हम लोग ने पहला हाइड्रोकार्बन में ओपन चेन में सैचुरेटेड का गेम ओवर कर दिया। अब हम लोग को किस में जाने का है? अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में पहले मैं क्या करने वाला हूँ बोलो बेटा? अल्कीन और अल्कीन। अल्कीन करूंगा। अल्कीन। अल्कीन में क्या होगा? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अभी बेटा आपको देखो, मैं तुमको बता देता। देख अभी तक हम लोग ने ये किया था, मैंने तुमको ये दिखाया ना बेटा। यहाँ पे हम लोग दोनों साइड यूज कर रहे थे, दिख रहा है कि नहीं? ठीक है। फिर हम लोग ने बेटा दोनों साइड यूज करना बंद कर दिया। बराबर। देख रहा है? एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, फिर क्या पढ़ा था हम लोग ने? नियोपेंटेन। दिखा के नहीं बोलो? अब आपका हेडिंग क्या होगा प्लीज? अभी आपको पेज डिवाइड नहीं करना है, मैं तुमको बता देता। अभी हम लोग ऐसा दोनों साइड यूज करने वाले हैं, कहाँ पे अभी भी पेज डिवाइड नहीं करना है। ठीक है। चलो आपका हेडिंग क्या होगा बोलो बेटा? अनसैचुरेटेड एल्कीन। हाँ अभी आपका हेडिंग, अभी आपको पेज को डिवाइड नहीं करना है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हेडिंग इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अल्क क्या होगा बोलो बेटा? अल्क। अल्क क्या है? ईन है, एन नहीं है। अल्कीन। अल्कीन का दूसरा नाम क्या होता है बोलो बेटा? ओलिफिन। ओलिफिन क्यों होता है? ओलिफिन का मतलब क्या होता है? ऑयल फॉर्मिंग। अभी मैं बेटा पूरा नाम नहीं लिखूंगा। FG मतलब फंक्शनल ग्रुप। इसमें क्या होना जरूरी है? कार्बन कार्बन। कार्बन कार्बन क्या होना जरूरी है? अबे अल्कीन में बोलो ना डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड। और लेकिन यहाँ पे अंडरलाइन करो, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखा है, ओनली वन डबल बॉन्ड, ओनली वन डबल बॉन्ड, ओनली वन डबल बॉन्ड। इतना लिखो।
और इसका जनरल फॉर्मूला GF मतलब जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n है, +2 गायब हो गया, दिखाई दे रहा है कि नहीं? यहाँ पे n कहां से स्टार्ट हो रहा है वत्सल बेटा, n कहां से स्टार्ट हो रहा है बोलो? अरे n कहां से स्टार्ट हो रहा है? 2 से। क्यों 2 से स्टार्ट हो रहा है? अरे कोई तो बोलो लड़कियों, कोई तो बोलो, 2 से ही क्यों स्टार्ट होगा बोलो? बिकॉज डबल बॉन्ड है और डबल हाँ, बॉन्ड दो है सर। दो कार्बन मिनिमम होना चाहिए ना, डबल बॉन्ड है तो 2 कार्बन मिनिमम होना चाहिए। क्या कार्बन हाइड्रोजन के साथ डबल बॉन्ड बना सकता है? नहीं ना बेटा, तो मिनिमम 2 होना ही चाहिए। समझा गया? सर हाँ सर बोलो। लाइक ऐसे कंपलसरी कि सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड होता है, दो नहीं हाँ हो एक सकते? नहीं, ऐसे है बहुत सारे हैं, ऐसे बहुत सारे हैं जिसमें बेटा होता है, ऐसे बहुत सारे हैं जिसमें बेटा दो डबल बॉन्ड भी होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड है। तो अल्कीन में बेटा देख मिनिमम क्या होना चाहिए बेटा, दिख सर रहा है कि हमने नहीं? अल्कीन के बाद क्या किया? हाँ, मतलब जो 3 आइसोमर्स खत्म हुए उसके बाद? बस उसके बाद बेटा ये अभी जस्ट स्टार्ट किया है अनसैचुरेटेड। अभी पेज को डिवाइड नहीं करना है। पहला हम लोग क्या पढ़ने वाले बोल? सर अनसैचुरेटेड। सर हाँ बोल। एक बार वापस बोलो ना, टू से क्यों चालू होता है? क्या? एक बार वापस बोलो ना, टू से क्यों चालू होता है? अच्छा मैं बताता ना, इसका चुनाव चिन्ह क्या है बेटा? अल्कीन का दूसरा नाम क्या है? ओलेफिन। अभी हम लोग अनसैचुरेटेड में गए कि नहीं बोलो? अपना सैचुरेटेड अल्केन हो गया। ओलिफिन्स, एमसीक्यू में पूछेगा अल्कीन का दूसरा नाम क्या है? ओलिफिन्स, ऑयल फॉर्मिंग। इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है? कार्बन। अच्छा कितना कार्बन है भाई मेरे यहाँ पे बता शौर्य बेटा, मिनिमम कितना कार्बन होगा यहाँ पर देखना। डबल बॉन्ड होने के लिए तो कितना कार्बन होना चाहिए? 2 कार्बन होना चाहिए कि नहीं बोल? हाँ तो इसके लिए बेटा n मेरा 2 से, n क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन ना, तो 2 से एक कार्बन वाला मैं अल्कीन बना पाऊंगा क्या? नहीं ना बेटा, ऐसा कभी नहीं। पॉसिबल है क्या? नहीं ना, इसलिए 2 से स्टार्ट किया। समझा क्या? हाँ ए वत्सल इतना कॉपी कर चल, अभी दोनों साइड यूज करना है। अल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n है, तो इसमें 2 हाइड्रोजन कम होता है करस्पॉन्डिंग अल्केन से। दो हाइड्रोजन कम होगा। अभी बेटा इसका पहला मेंबर कहां से स्टार्ट होगा बोलो? इसका पहला एन के लिए टू। एन का वैल्यू 2। अभी देख 2। एग्जामिनर बहुत शाना है, ऐसा पूछेगा ड्रॉ, तो मैं तुमको बताता इस पे क्वेश्चन। पहले यहां तक हो गया, हाँ यहां तक हो गया क्या सबका? GF मतलब जनरल फॉर्मूला, FG मतलब फंक्शनल ग्रुप। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना जरूरी है, लेकिन कितना? सिर्फ एक ही। कितना? सिर्फ एक ही। चलो आगे सबका हो गया। अभी मैं तुमको बताते, अभी इसका फर्स्ट मेंबर ले गए। फर्स्ट मेंबर के लिए कम सर ऑन। इसमें N1 नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज इसका चुनाव चिन्ह क्या था? मिनिमम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो मिनिमम 2 कार्बन होना चाहिए कि नहीं बोल बेटा? राइट। चलो तो अभी अगर N1 हो फिर भी 2 कार्बन बॉन्ड तो होंगे ही ना? क्या N1 लेगा तो कैसे 2 कार्बन होगा? चलो N1 डाल दे रहे, फॉर्मूला क्या है ये ले, N1 डाल, क्या होगा अच्छा बोलना? हाँ, कार्बन दो, सॉरी, हाइड्रोजन, तो खाली सी सॉरी, एच हाँ टू तो बराबर। कार्बन ऐसा हाइड्रोजन 2 बॉन्ड बना सकता है क्या? बता। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी। तो फिर चलो अभी पहला मेंबर इसका एग्जाम्पल 1, कोई पेज को 2 पार्ट में डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। इसका फर्स्ट मेंबर के लिए क्या डालेंगे बेटा? C2H4। हाँ तो पहला, हाँ अभी समझाना बेटा, तो यहाँ पे नहीं नहीं, पहले मेंबर के लिए एन एन कहाँ से होगा बेटा? n इज इक्वल टू 2। हाँ हाँ वो ही है हाँ, ना सर? n = 2 याद रखना। तो n = 2, जनरल फॉर्मूला क्या था बोलो बेटा? CnH2n। अभी 2 डालो वहां पे, क्या मिलेगा? C2H4। वेरी गुड। तो ये अपने को क्या मिला? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल गया। क्या मिला? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हाँ अब हमको इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? पहले कार्बन लिखो, C कितने कार्बन है रे सांबा? 2। 2। क्या डालना जरूरी है? डबल बॉन्ड। कितना डबल बॉन्ड? सिर्फ एक। अभी का हाइड एंड सीक खेलो, कार्बन के कितने हाथ होने चाहिए टोटल? 2।
दो और। कार्बन के एक कार्बन के चार होने चाहिए थे, इसमें दो चार। है तो तो दो तीन और। चार। तीन चार। अब यहाँ पे कौन आएगा? इच 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 इच। अब इसका बेटा दो सर नाम। हाँ बोलो। इसका स्ट्रक्चर वैसे दो है जो ऊपर और नीचे डाल सकते हैं। हाँ लेकिन मैं जैसा बना रहा हूँ वैसा बनाना बेटा, ठीक है? डाल सकते हैं लेकिन बेटा हर एक पे चार होना चाहिए, एक ही डबल बॉन्ड होना चाहिए। अब बेटा ए दो कार्बन मतलब इनिशियल क्या लिखेंगे बेटा? ईथ। क्या लिखेंगे? ईथ। ईथ। और हम लोग कौन सा फैमिली पढ़ रहे हैं? अल्कीन ना, तो अल्कीन में एंडिंग में क्या आएगा? अबे इथेन था, यहाँ पे क्या आएगा? अरे अल्कीन के ईन। इथेन। ईन एंडिंग में ईन। इथीन। ई ये देख रहा है एंडिंग में क्या आ रहा है? ईन दिख रहा है कि नहीं? अल्कीन है ना? अब बेटा इसका और एक नाम होता है, वो भी मैं बताता, वो भी तुमको बाय हार्ट करना पड़ेगा। इसका और एक नाम क्या है वो बहुत बार पूछते हैं बेटा ये। और इसको दूसरा मैं क्या बोल सकता हूँ? ये कॉमन नेम है बेटा। इथलीन। क्या नाम है? इथलीन। दोनों नाम याद रखो। इथलीन। इथलीन। कॉपी हो गया सबका ये? हाँ सर। पक्का? अभी इसका हाँ। सेकंड मेंबर क्या होगा? सेकंड मेंबर ऑफ इथीन फैमिली, अल्कीन फैमिली। थ्री। थ्री थ्री। सेकंड मेंबर के एन लिए इज क्या थ्री। डालोगे? एन इज इक्वल्स टू थ्री। एन इज इक्वल टू। अरे यार ये कैसा गंदा आ रहा है। सेकंड मेंबर के लिए क्या डालोगे? एन इज इक्वल टू थ्री। अच्छा एग्जामिनर बहुत शाना है, आपको ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ सेकंड मेंबर इन अल्कीन। तो आपको सेकंड मेंबर बोला तो आपके दिमाग में एन इज इक्वल टू टू चलेगा कि नहीं बोलो? अरे आपके दिमाग में एन इज इक्वल टू टू चलेगा, अगर आपने एन नहीं। इक्वल हाँ तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। अल्कीन में सेकंड मेंबर, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, अल्कीन में सेकंड मेंबर के लिए एन इज इक्वल टू थ्री से इक्वल स्टार्ट टू होगा। थ्री। ठीक है तो एन इज इक्वल टू थ्री डालो, क्या था बोलो? अरे सी डालो थ्री ना। एच। चलो अभी आप इसका है ना ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल गया, बराबर है कि नहीं? हाँ सर हाँ। मिल गया कि नहीं? अभी आप है ना इसका हाँ स्ट्रक्चरल सर। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाओ खुद से, मैं नहीं बताता हूं। खुद से बनाओ। और मेरे को मालूम है आप लोग मिस्टेक भी करने वाले हो उसमें। तो मैंने बना लिया। बताओ। बताओ कैसे किया? हाँ ये एनोट कर, इस तो पे कर सकता है तो एनोट। दिख रहा है, आई गेस, साढ़े तीन सौ दिख रहा होगा। अच्छा कुछ ब्लर है। ज्यादा क्लियर नहीं है। अच्छा तो बुक में दिखा रहा है, एक मिनट रुक जा। दिखा? कुछ नहीं एक दिख रहा सेकेंड है। रुको। सर कुछ इसमें नहीं हाँ अभी दिख ट्रिपल दिख रहा है। कोवैलेंट बॉन्ड यूज कर सकते हैं ना? अब भी दिखेगा। नहीं दिख देखो रहा है। अभी। अभी रॉन्ग है बेटा, तू रॉन्ग है। दिखा मुझे, रॉन्ग है तू। नहीं सर ये भी गलत है, माय बैड। ये भी रॉन्ग तो है क्या बेटा। करना है सर? ये भी रॉन्ग है, रीवा का भी रॉन्ग है। तो राइट क्या है सर? तो मैं बताते ना, पहले आप लोग ट्राई करो। अभी आप लोग ने क्या क्या सर एक मिस्टेक किया? सेकंड। हाँ क्या क्या मिस्टेक किया मैं बता देता हूँ। अभी बहुत लोगों ने, देखो बेटा मैं आपको बताता, आप लोगों ने क्या क्या किया बताया क्या, सुनो ना। सर मैंने भेजा है। भेजा है, देखता सर हूँ। एक सेकंड में कैमरा पे दिखा रही हूँ, आप बताओ ये सही है क्या? एक मिनट। रफ में बनाया मैंने। हाँ चलेगा रफ में, अपने को क्या करना है? सम्यक भाई, एक नंबर बनता है, वेरी गुड। तेरा दिख नहीं रहा है बेटा मेरे को। कंग्रेट सम्यक। बेटा एक मिनट, तेरा बॉन्ड नहीं दिख रहा है मुझे इसमें। फिर अ, डबल कहाँ पे है? दो ही कार्बन लिया है भाई, तीन कार्बन है, एन इज इक्वल टू थ्री है भाई। चलो मैं बताता हूँ, रुक जाओ बेटा। अभी आप लोग ने क्या क्या मिस्टेक किया मैं आपको बताता हूँ, सुनो। बहुत लोग ने ना ऐसा किया, देखो बच्चे लोग, ऐसा किया बहुत लोगों ने। कैसा किया? ऐसा, ये देख। किसने ऐसा किया? एक दो तीन, ऐसा डबल डबल बना दिया।
अरे मैंने क्या बोला था, और जबरदस्ती आपने ऐसा बना दिया बेटा। एच एच, और आपको C2H6 करने का था तो यहाँ पे भी आपने एच एच डाल दिया ऐसे। ऐसे बहुत लोग नहीं यार, पहली बात दो डबल बॉन्ड हो नहीं सकता है। और थोड़ा लॉजिक सोचने का। आप लोग ने अगर ऐसा बना दिया है ना बेटा, ये ऐसे, ये ऐसे, इधर पे नहीं, ऐसे 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 बनाया था ऐसे। तो कार्बन 6 बॉन्ड बना सकता है क्या? नहीं, तो ये रॉन्ग हो गया। कभी भी याद रखने का, कार्बन सिर्फ है ना डबल बॉन्ड, एक ही डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो अभी आपके पास ऑप्शन क्या है बोलो बेटा? ऑप्शन आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन था बेटा। कैसे? एक दो तीन, या एक दो तीन ऐसा। अभी आपको डबल बॉन्ड डालना है, लेकिन एक ही डबल बॉन्ड। किसने लेफ्ट में डाला तो भी सही है, राइट में डाला तो भी सही है। बाकी सब जगह पे क्या आना चाहिए? सिंगल। अभी कार्बन का कितना हाथ होता है? चार। एक दो तीन चार, 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 एक दो तीन चार। देखा बेटा? एक ही डबल बॉन्ड डालने का था वत्सल बेटा, एक ही डबल बॉन्ड। अभी आप बोलोगे क्या सर ये दोनों स्ट्रक्चर अलग अलग है? नहीं, दोनों सेम है। तो दोनों में से कोई भी एक आप बना सकते हो। ये आइसोमर नहीं है, याद रखना। क्यों आइसोमर नहीं है? बिकॉज डबल बॉन्ड यहाँ पे फर्स्ट पे ही आ रहा है। अगर मैं इस तरफ से गिनता तो ये मेरा 1 कार्बन होता था कि नहीं, 1 2 3 ऐसा। अगर मैं यहां से करता तो 1 2 3 ऐसा में लिखता। क्लियर है? तो आप में से कोई भी, किसने ये लेफ्ट वाला किसी ने बनाया है क्या? तो वो भी सही है। राइट वाला बनाया रहेगा सर तो मैंने भी। राइट वाला बनाया। हाँ, तो कोई भी सही है, दोनों में से दोनों भी सही है। तो अभी मैं तुमको सही वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे लिख के बता देता। कोई भी एक बनाना है, एक ही बनाना है। चलो हम लोग एक ही बनाते हैं, चलो। तो क्या होगा बेटा? एक दो तीन, पहले कार्बन लिखने का अपन ने बेटा पढ़ा था ना, डबल बॉन्ड कितना होना चाहिए, इसलिए मैंने वो तुमको अंडरलाइन भी कराया था और 10 बार चिल्ला के बोला था। ओनली वन डबल बॉन्ड, ओनली वन डबल बॉन्ड, ओनली वन डबल बॉन्ड, ओनली वन डबल बॉन्ड। देखा कि नहीं? ओनली वन डबल बॉन्ड। बराबर है। अब हम लोग क्या करेंगे, आपको एक डबल बॉन्ड डालना है। कहां पे डालू? चलो बोलो, लेफ्ट में या राइट में? बोलो। लेफ्ट। लेफ्ट में। चलो यहाँ पे लेफ्ट में, तो यहाँ पे सिंगल। अभी कार्बन के 4 हाथ होने चाहिए, 1 2 3 4। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। आप है ना भावना में आके, इमोशंस में आके ऐसा आप कर देते हो। तो बेटा ये कार्बन के 5 हाथ हो गए। अरे कार्बन 4 ही है, 5 बनाया तो आपने एबनॉर्मल चाइल्ड बना दिया बेटा, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है ना? तो ये 4 ही होना चाहिए। क्लियर है? 1 2 3 4 सर वन। n = 4 ट्राई करूँ? हाँ रुक जाओ, पहले ये होने दो। तो अभी बेटा ये देखो, सब में पहला ड्रॉ करने का और वेरीफाई करने का। बेटा जितने यहाँ पे कार्बन है उतने कार्बन ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में भी होने चाहिए। जितने यहाँ पे हाइड्रोजन है उतने यहाँ पर भी होने चाहिए, तो आपका स्ट्रक्चर राइट है। समझा गया? ये वेरीफाई करने का कभी भी। अरे जितना यहाँ पर है बेटा उतना यहाँ पर भी होना चाहिए। ठीक है? अभी 3 कार्बन है तो हम लोग क्या लिखेंगे? प्रो। एंडिंग में क्या आएगा बोल बेटा? ई। इन प्रोटीन। हाँ, और इसका और एक नाम हो सकता है, दूसरा नाम क्या होगा बोलो बेटा? प्रोपाइलिन। पीलीन। प्रोपाइलीन। चलो बनाओ ये। अब समझा मिस्टेक क्या करते थे आप लोग? हाँ अभी मैं हाँ चाहता सर। हाँ बोलो। C4H8 भी हो गया। C4H8 बनाओ, चलो देखता हूं मैं। C4H8 में पॉसिबिलिटी मिलेगा, इतना मैं बोल देता हूं तुमको। N = अच्छा एग्जाम में पूछेगा, राइट द सेकेंड मेंबर ऑफ अल्कीन फैमिली, मतलब आपको क्या करना है बोलो बेटा? प्रोपीन। अगर मैंने बोला सर राइट क्या द, मेरा बराबर है? क्या क्या? एक ही डबल बॉन्ड होना हाँ, ये बराबर है। बराबर है बेटा। सर मेरा भी हुआ। हाँ, मेरा भी हो गया C4H8। वेरी गुड। अभी मैं बताता हूँ बेटा, ये सबका हो गया क्या पहले? अभी हम लोग थर्ड मेंबर में जा रहे लिए पब्लिक। यहाँ पे कुछ नया आपको सीखने मिलने वाला है, देखो ना। अगर मैंने बोला आपको थर्ड मेंबर, तो आपको एन का वैल्यू क्या सर ये लेना पड़ेगा? बराबर, एक बार देखो ना। हाँ, क्या है? एक बार देखो। क्या देखना है? अच्छा वो। अरे यार ऐसा दिख नहीं रहा यार। रुक जाओ 1 सेकेंड। नहीं दिख रहा है बेटा। अरे बनाने देना मेरे को, चलना बेटा, तू देख लेना यहाँ पे। हाँ दिख ही देखो नहीं। सर, अब दिखेगा। हाँ। हाँ अब दिख रहा है। नीचे वाले। हाँ, एक ही डबल बॉन्ड होना चाहिए, बरोबर है। चलो अब मैं तुमको बता रहा हूं, देख बेटा, ये देख लो ना अभी भाई, मैं बता रहा हूँ ना। CnH2n था कि नहीं फॉर्मूला? बोलो।
तो हम लोग ने क्या डाला, C4H2 × 4, तो क्या हो जाएगा, C4H8। अभी बेटा आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल गया। हमको यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी मिल सकता है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अभी बेटा आपका मर्जी, कोई बोलेगा सर मुझे डबल बॉन्ड पहले पे बनाना है, तो कोई इसने पहले पे बना दिया, तो बाकी सब पे सिंगल बना दो। कोई बोलेगा नहीं सर मेरे को दूसरे पे बनाना है, तो एक बना ऐसा बना दो। कोई बोलेगा सर ऐसा बनाया, तो अरे बेटा अगर आपने यहाँ पे डबल बॉन्ड डाला, तो यहाँ पर भी बेटा डबल बॉन्ड तुम्हारा फर्स्ट पे आ रहा था कि नहीं, बोलो बेटा 1 पे, और आप उल्टा करते तो भी ये फर्स्ट पे आता, तो ये दोनों सेम होता। तो ये वाले को मैंने निकाल दिया। अब बेटा क्या ये दोनों सेम है क्या, यहाँ पे 1 पे था, यहाँ पे पर कहाँ पर है सर बोलो? ये दो सर ये दो आइसोमर्स तो नहीं होंगे ना? हाँ आइसोमर, वही तुम्हें बता रहा ना, रुकना भाई। यहाँ पे 2 पे आ रहा है कि नहीं, बोल डबल बॉन्ड। अब बेटा कार्बन के कितने हाथ होते हैं, 4, हर एक का देख लो बेटा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हर एक का 4 होना चाहिए। ओके, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैंने नंबर दे दिया है तुम लोग को, 1 2 3 4। तो दोनों में से एक ही बनाना है ना? 1 2 3 4, रुक जाओ पहले बनाने दे मेरे को। यहाँ पे ऑलरेडी एक है, तो कितना आएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। सब जगह पे एच एच आएगा। भी एक काम कीजिए बेटा, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखिए, सेम है कि अलग है, बोलो। अरे बोलो ना, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है कि नहीं, बोलो। सेम है पर हाँ। स्ट्रक्चर अलग है। खाली क्या चेंज हो रहा है, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड चेंज हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे डबल बॉन्ड मेरा फर्स्ट पे है, यहाँ पे मेरा डबल बॉन्ड किस पे है, 2 पे है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पहले वाले का नाम होगा बेटा 1 ब्यूटीन। क्या नाम है, 1 ब्यूटीन, या ब्यूट वनीन भी बोलते हैं, ब्यूट वनीन, दोनों में से कोई भी अच्छा लगे वो लिख लो, दोनों लिख लो। और यहाँ पे ब्यूट कहाँ पर है, 2 पे है, तो इसको क्या लिखेंगे बेटा, 2 ब्यूटीन, या क्या लिखने का, बोलो, या क्या लिखने का, ब्यूट टूइन। मतलब डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो रहा है। तो और और सर और ये दो आइसोमर्स नहीं होंगे ना? हाँ, ये दोनों आइसोमर है, और ये दोनों एक दूसरे के कौन से आइसोमर है, क्या चेंज हो रहा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, पोजीशन चेंज हो रहा है। इन दोनों को हम लोग, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड चेंज हो रहा है, तो इन दोनों को हम लोग कहते हैं पोजीशन आइसोमर। क्या कहते हैं, बोलो, और बोलो, बोलो। में हम वो इसमें हम एक सी को नीचे नहीं ले हाँ सकते वेरी गुड, वो मैं अभी मिडल बता में। रहा हूँ तुमको, पहला ये पोजीशन आइसोमर मैंने बनाए। वही किया हाँ इसलिए। वेरी गुड बेटा, यू आर परफेक्टली राइट। पहले ये पोजीशन आइसोमर बना दो। तो एग्जाम में अगर डेफिनेशन आएगा पोजीशन आइसोमर, तो इसका क्या डेफिनेशन लिखोगे, डेफिनेशन क्या लिखोगे बेटा पोजीशन आइसोमर का, मैं यहाँ पे लिखूँ क्या, कंपाउंड्स हैविंग सेम हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ सेम डबल बॉन्ड। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट डिफरेंट, डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप अलग 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 पे क्या करें, आर कॉल्ड पोजीशन आइसोमर्स। लिख लो, लिख लो, लो, लिख लो, लिख लो, लिख लो। इसमें और एक पॉसिबिलिटी बन सकता है, कौन बताएगा मुझे। सी को बीच में नीचे। पहला ये लिख लिया गया सबने, पहले इतना कर लो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। बेटा ये डायग्राम पे एग्जामिनर को क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, सी एच सिंगल बॉन्ड कितने हैं, सी सी सिंगल बॉन्ड कितने हैं, सी डबल बॉन्ड कितने हैं, ऐसे सब क्वेश्चन भी आ सकते हैं। फिर एग्जाम में बोलेंगे ड्रॉ पोजीशन आइसोमर ऑफ ब्यूट वन इन, तो आप क्या बनाओगे, ब्यूट टू इन बनाओगे, समझा कि नहीं।
या ब्यूटीन में कितने पोजीशन आइसोमर, कितने आइसोमर बन सकते हैं? दो, वन ब्यूटीन टू ब्यूटीन, बराबर। इतना हो गया सर सबका? ये देखो, सर n इज इक्वल टू 5 का देखो ना। अरे n इज इक्वल टू 5 नहीं करना है बेटा, नहीं करना था। कर दिया सर। कर दिया बेटा, वो हम लोग आईयूपीएससी में मैं करने वाला था, ठीक है, लेकिन नहीं करना था बेटा। एनीवेज वेरी गुड बेटा, बाद में मैं डिस्कस करूंगा n इज इक्वल टू 5, आपको अभी नहीं करना है। सर हाँ बोल। अ, क्या ये बराबर है? एक क्या? सेकंड। अरे दिख ही नहीं रहा है बेटा, मैं कैसे देखूं, बताना। हाँ दिखा रहा हूँ ना तेरा अभी। चेहरा दिख रहा है, पूरा ब्लर दिख रहा है। हाँ ये बरोबर है बेटा, वो मैं अभी बता रहा हूँ बेटा, अभी वो मत कर तू। अभी मैं खाली इसी का एन इज इसका एक खाली इसका और एक पॉसिबिलिटी बता देता, देख लो बेटा। अभी अपने पास इसी में और एक बन सकता था ऐसा चार, और आपको है ना एक डबल बॉन्ड डालना, एक 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 हम कार्बन ऐसा नीचे ले सकते, बस बीच में ही नीचे ले सकते। तो यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड डालना, तो एक ही डबल बॉन्ड डालो, बाकी सब जगह पे क्या आएगा? सिंगल। कार्बन के चार हाथ होते हैं, 1 2 3 4, इस पे ऑलरेडी 4 है। 1 2 3। मैंने नीचे वाले में डबल बॉन्ड डाला। हाँ चलेगा, कहाँ पे भी डालना तू, तेरा कार्बन का चार हाथ होना चाहिए, तो बस। तो आपने जो बनाया मैंने जो बनाया वो भी पोजीशन आइसोमर्स हुआ हाँ ना? ये नहीं, ये बेटा ये अभी ये स्ट्रक्चरल आइसोमर हो जाता है, लेकिन ऐसे ही खाली ये बनाओ बस। अरे इसी का ये नहीं तीसरा नहीं, जो स्ट्रक्चर है मैंने बनाया, जो मैंने आपको दिखाया और आपने जो अभी बनाया वो बेटा, पोजीशन वैसा आइसोमर्स हुआ वाला ना? नहीं पूछेंगे, खाली आप इतना बना दो बस, इसको हम लोग आगे पर इसका खाली मैं नाम ऐसे ही दे देता। आइजोब्यूटिलीन खाली लिख लो बस, आइजोब्यूटिलीन, कुछ ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। आइजो क्यों देखा देखा ना, बीच वाले कार्बन पे ब्रांच आता था, उसको हम लोग एक ब्रांच आता था तो आइजो बोलते थे, और ये बेटा डबल बॉन्ड है इसलिए आइजोब्यूटिलीन या आइजोब्यूटीन भी बोल सकते हैं आप। सर ये क्लास कितने बजे तक चलेगा? अरे बस बेटा, अभी अल्काइन खत्म कर रहा हूँ बस मैं। प्लीज ओके बेटा वो सर। कर लो रे अल्काइन, ठीक है ना? नहीं नहीं सर, मेरे घर पे पूजा है इसलिए। हाँ हाँ पूजा है ना, कितने बजे? नहीं अभी जाना था मुझे। हाँ हाँ हाँ, गिव मी 5 मिनट्स, फाइन 7 मिनट्स बस। हाँ हाँ सर चलेगा, आप हाँ पढ़ा अपनी स्पीड पे ही बस बस पढ़ा। 7 मिनट्स, ये हो गया सबका। अब अपना बेटा लास्ट पार्ट, क्योंकि बेटा देख हम लोग ने देख ये सब कर दिया है कि नहीं, बोलो ना भाई, ओए हीरो लोग प्लीज देख लो बेटा यार, हम लोग ने क्या क्या कर दिया, बोलो बेटा। सब कर अब, क्योंकि इसी के साथ में हो जाएगा फटाफट। हम लोग ने बेटा कहाँ से स्टार्ट किया था, देखो बेटा आज हम लोग ने ये किया था कि नहीं, हम लोग ने क्या क्या कर दिया बोलो बेटा। अल्केन कर दिया, अल्कीन कर दिया, अभी खाली करना क्या है? अल्काइन। अल्काइन में हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने वाले बेटा, अल्काइन। तो आपका हेडिंग क्या होगा नेक्स्ट? चलो हेडिंग क्या होगा बोलो बेटा? अल्काइन। क्या हेडिंग होगा बोलो बेटा? अल्काइन। अल्काइन, बरोबर है। सर हाँ बोलो। ये क्लास कितने बजे तक है? अरे बेटा 7 मिनट्स आई एम गोइंग टू टेक बस। अल्काइन लिख, 7 मिनट, 7 मोर मिनट्स आई एम गोइंग टू टेक। अल्काइन क्या होना जरूरी है इसमें? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। कितना ट्रिपल बॉन्ड होगा? ओनली वन ट्रिपल बॉन्ड। क्या लिखेगी? ओनली वन ट्रिपल बॉन्ड, ओनली वन ट्रिपल बॉन्ड, ओनली वन ट्रिपल बॉन्ड। फिर इसका जनरल फॉर्मूला सी एन सर एच इसमें एन मिनिमम 3 होगा ना? नहीं, यही मैं तेरे को बोल रहा, बच्चे लोग यही सोचते हैं। अच्छा बेटा अभी मेरे को बता, ये दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पॉसिबल है कि नहीं? हो गया ना? तो N2 से ही होगा यहां पर भी, यहां पे भी N1 नहीं हो सकता। क्लियर है? सर जनरल फॉर्मूला की कुछ डेरिवेशन? नहीं कोई डेरिवेशन नहीं बेटा, मैं तेरे को एक ट्रिक बताऊं क्या? अल्केन से अल्कीन में जाएगा तो -2 करने का, अल्कीन से अल्काइन में जाएगा तो -2 करने का। वो मैं बताऊंगा बाद में, पहले इतना खाली तू याद रख। और याद रखने का तो और एक ट्रिक है बेटा, अल्केन के लिए बेटा हम लोग क्या याद रखते थे बेटा, पता है क्या? अल्केन का फॉर्मूला था ये बेटा, अल्केन का फॉर्मूला था, कह दो ना +2।
अल्कीन के लिए था कह दो ना। अरे मैंने रील्स पे देखा था। हाँ, सर सेम सेम। अल्काइन के लिए था कह दो ना -2। ठीक है, तो वो सब जाने दो, टाइम पास के लिए है, लेकिन मैं तुमको लॉजिक भी बताऊंगा इसका, डोंट वरी। पहला इतना लिखा आप लोग ने, फटाफट 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 बेटा, वी हैव ओनली 6 मिनट्स, चलो बेटा फटाफट। सर इतना दो लिखा। मिनट अरे बेटा, इसमें से इसमें जाएगा तो -2 करते जाने का बेटा, एक फॉर्मूला याद रखने का, और तेरे को इसमें से इसमें डायरेक्ट जाना है तो -4 कर। आंसर। ठीक है, वो बेटा वो आता था ना, कूद कूद के पढ़ाते हैं, कह दो ना। हाँ सर, देखा है मैंने। हाँ ठीक है। आप उसे एनीवेज, फॉलो। हाँ अभी बाद में बेटा, अभी एन का वैल्यू क्या लेंगे, पहला मेंबर बनाने का है, पहला मेंबर, कम ऑन फास्ट। सर 2 मिनट 2 मिनट। क्या वो कॉपी कर रहा सर था दो बेटा? मिनट वो दिखाओ ना। अरे हाँ हाँ। यार क्या रे, शे, जल्दी 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 जल्दी, ये ले, ये सब मत कर, ये सब अभी तेरे को जानने की जरूरत नहीं है, खाली लेफ्ट हैंड साइड ही लिख। इसमें कोई पेज को 2 पेज में डिवाइड नहीं करना है, एसिटिलीन। वो सब जान दे, तो इतना लिखना है तेरे को जो बोल रहा है वो बस। इतना लिखा क्या? अरे बोलना भाई, हाँ मेरे को सर पहला मेंबर बनाने देना। हो गया सर हो गया। हो चलो गया। अभी मेंबर बना दे, मेंबर मेंबर, पहला मेंबर के लिए क्या करेंगे, n = 2 डालिए, क्या मिलेगा n = 2 डालेंगे तो, CnH2n C2H2। -2 का, तो C2H2n -2, तो क्या ये बन मैंने जाएगा, सिर्फ बना लिया। C2H2 बनेगा, बरोबर है। अभी सबसे पहले क्या करने का, कार्बन बनाने का, कितने कार्बन है रे सांबा, 2। क्या होना जरूरी है, ट्रिपल बॉन्ड, 1 2 3, और यहाँ पे क्या आएगा, सिंगल सिंगल HH। देखो ये तुम्हारा क्या तो था, मैंने वो सिंगल सिंगल नीचे बनाया, चलेगा? चलेगा जैसे, लेकिन ऐसा बनाएगा तो बहुत अच्छी बात है, जैसे बनाओ, लेकिन 4 होने चाहिए। अभी बेटा इसका नाम क्या हो जाएगा, बोलो बेटा। अल्काइन है ना, तो ईथ, ईथ, और एंडिंग में आई। आइन। लेकिन बेटा इसका एक कॉमन नेम भी है, वो बहुत बार पूछते हैं, इसका दूसरा नाम होता है बेटा एसिटलीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे बहुत बार मोल पूछ। कॉन्सेप्ट में बहुत बार था। हाँ एसिटलीन, एसिटलीन। चलो बेटा फटाफट, 3 मिनट और है बेटा, ये हो गया कॉपी करके? हाँ सर। बरोबर है, तैयार हो आप लोग नेक्स्ट के लिए? अरे बोल फटाफट। हाँ सर। सेकंड मेंबर में आप क्या डालोगे बेटा, n = 3, तो क्या मिलेगा बोलो ना, तो क्या, C3H4। हाँ वेरी गुड, 2 × 3 -2, तो क्या मिलेगा, C3H4। अब बेटा आपके पास एक ही ट्रिपल बॉन्ड डालना है, तो आप क्या तो मैंने करोगे, बना आपको, दिया। हाँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना दिया, तो फिर देख, 1 2 3, ट्रिपल बॉन्ड एक ही डालना है, आपका मर्जी कहाँ पे भी डालना है, सपोज आपने लेफ्ट में डाला तो भी चलेगा, राइट में डाला, एक ही आना चाहिए, यहाँ पे सिंगल। कार्बन के कितने हाथ होते हैं, 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऑलरेडी है, इसके कितना होगा, 1 2 3 4, बरोबर बरोबर। देख बेटा, इसमें 3 कार्बन है तो इसमें भी 3 है, इसमें 4 H है तो देख इसमें भी 4 H है। 3 कार्बन को हम लोग क्या कहते थे, प्रो, और एंडिंग में क्या लिखने का, अहीन। बस इसमें एक ही नाम याद रखना, प्रोपाइन, प्रोपाइन। हो गया, लास्ट स्ट्रक्चर फॉर टुडे, बस आ जाओ, एक लास्ट स्ट्रक्चर है, n = 4। मैं तुमको एक हिंट दे देता हूं, जैसे हमको 1 ब्यूटीन 2 ब्यूटीन मिलता था ना, यहाँ पे क्या मिलेगा बोलो, आप ही बोलो, अरे बोलो, आप ही बोलो। अरे जैसे वन 1 ब्यूटीन 2 ब्यूटीन मिलता था कि नहीं, अरे बेटा ये देखना, यहाँ पे हम लोग ने किया था वन, 3 ब्यूटीन। वन यहाँ पे आएगा वन वन ब्यूटाइन। ब्यूटाइन 1 ब्यूटाइन, ऐसा आएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, 1 ब्यूटाइन एंड 2 ब्यूटाइन। ये हो गया, पहले प्रोपाइन हो गया क्या सबका, प्रोपाइन हो गया। हाँ सर। हाँ तो अभी बस n = 4 में पहुंचेंगे ना, थर्ड मेंबर मतलब n = 4 लेने का, n = 4 लेंगे तो हमको मिलेगा CnH2n -2, तो C4H2 तो क्या मिलेगा, C4H6। अभी आपके पास इसमें दो ही पॉसिबिलिटी होगा, इसमें ब्रांच ब्रांच नहीं जाएगा, 1 2 3 4, या तो आप ट्रिपल बॉन्ड पहले पे डालोगे,
या बीच वाले पे? आप बोले लास्ट लास्ट और फर्स्ट सेम ही होता है, बस अभी प्ले पुट सिंगल सिंगल। अभी प्ले हाइड एंड सीक। कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा? 4, 1 2 3 4, इस पे ऑलरेडी है। देखो बेटा, जितना यहां पर आ रहा है उतना आपके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में सब मैच होना चाहिए। मीन्स यू विल नेवर गो रॉन्ग। इसका ऑलरेडी है, इस पे खाली 3 आएगा इधर। देख बेटा, C2H6 दोनों में, C4H6 है कि नहीं दोनों में? ये पहला आपका डबल बॉन्ड कहां पर आ रहा है? फर्स्ट पे आ रहा है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, दिख रहा है कि नहीं? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 1 ब्यूटाइन या ब्यूट 1 सर आइन। और ये क्या हो जाएगा? 2 ब्यूटाइन, या हो जाएगा ब्यूटोआइन। और ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? आप ही बताओ, कौन से आइसोमर पोजीशन है? आइसोमर्स। पोजीशन आइसोमर्स, आइसोमर। पोजीशन। पोजीशन, वेरी गुड। बस इसमें वो ब्रांच आएगा ही नहीं। पोजीशन आइसोमर्स। तो इसमें ब्रांच क्यों नहीं आएगा? अच्छा, 1 मिनट तेरे को बताता है। देख, तू अगर ब्रांच बनाने की कोशिश करेगा, ये ले, तो तूने यहाँ पे ट्रिपल डाला तो कार्बन के 5 हाथ हो जाएगा। ऐसा हो सकता है क्या? एबनॉर्मल चाइल्ड हो जाएगा बेटा, ठीक है ओ, ना? तो ओके। पॉसिबल नहीं है। तो बेटा अभी ये आपका ये लास्ट वाला पार्ट था, सबका हो गया क्या? बोलो ना। यस हाँ सर। सर। वेरी हाँ सर। गुड। सो दैट्स सर हो गया तो ऑल। जा सकते हैं। क्या? हो गया तो जा सकते हैं। हाँ बस हो गया, चलो देन, बाय बाय एवरीबॉडी। बाय 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 सर। सर। हैप्पी ना ना बर्थडे। बेटा बाय सर। सब, बाय 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 बाय। सर, हैप्पी बर्थडे। ओ मेरा नहीं है, मेरे बच्चे सर का हैप्पी है। बर्थडे। मेरे अरे हाँ, बच्चे। सर उसको हैप्पी बर्थडे। हैप्पी ओके, बर्थडे थैंक यू। सर, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू, सर थैंक आपको यू। पार्टी में आए सर। हाँ थैंक यू, हैप्पी बातें बर्थडे करेंगे। सर। पहले ये कंप्लीट हाँ करो, चलो सर बाय बाय सर सर। बाय। पार्टी कहाँ पे सर? अरे बाय सर पार्टी। बाय। सर नेक्स्ट क्लास केक लेके आना सर, बाय। बाय बाय। हो गया सबका, बाय बाय।